than 0, हम्म, there exists and belonging to n, हम्म, n greater than or equal to n, हम्म। provides that l जो है मॉड ए एन माइनस एल लेस देन, यानी एन आनवर्ड्स जो भी टर्म होंगे उनकी डिस्टेंस यल से लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगी, लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगी। इक्विवेलेंटली फॉर्म में क्या बताया गया था, जिसको ज्योमेट्रिकल बोल सेंस में देखते हैं, ए एन बिलोंग्स टू एल माइनस एप्सिलॉन एल प्लस एप्सिलॉन। चलो ठीक है, इतने डिफिनेशन सही बताए। कोई बताया कि कब कहोगे कि सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं है, व्हेन यू क्लेम दैट कि सीक्वेंस इज नॉट कन्वर्जेंट। सीक्वेंस इज नॉट कन्वर्जेंट कब कहोगे, पन्ना पलटते हो तुम लोग, ये सब बातें उसी तरह समझ लेनी चाहिए, ठीक है। उसी का तो निगेशन करना था। हाँ, देयर एग्जिस्ट एंड नॉट, ठीक है। तो एक चीज में, जैसे बहुत लोग कल जो सवाल दिया था लगा के भेजे थे, लेकिन मुझे सवाल सबका लगाना सही था, गलत किसी का नहीं था। बट ये अभी लिखने में आप लोगों को कुछ गड़बड़ है, और उसी लिखने के आधार पे आपके नंबर कटेंगे एग्जाम में। आप देखो, जैसे मैं लिखता हूँ वैसे लिखने की कोशिश करो, ठीक है। आप ज्यादा एनालिसिस पे एक्सपेरिमेंट मत करो, अभी लैंग्वेज पे, लैंग्वेज अभी हूबहू वैसे लिखने की कोशिश करो जैसे मैं करता हूँ। जैसे कल ही जो सवाल दिया गया था, 1/n+1 सीक्वेंस था ना आपका, ठीक है। n अच्छा, एन अपान n+1 दिखाना था कि ये 1 पे कन्वर्ज करेगा, ठीक है। पहले गेस करते हो कि ये कन्वर्ज करेगा, ये दिखाना था n। तो आप क्या करते हो, जब जिसको दिखाना है कि n पे कन्वर्ज करेगा, या बहुत लोग इसी को ऐसे भी लिखते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, जो थोड़ा नए जनरेशन मतलब पुराने टाइप लोग हैं वो ये लिखते हैं, इस सब में ये चलता है, ठीक है। तो वही बात है, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करते हो कि इंटरमीडिएट की तरह मत सॉल्व कर देना काम, फिर आपको क्या होगा, आप एप्सिलॉन आर्बिट्रेरी लोगे, जिसपे आपका कोई कमांड नहीं है, समबडी गेव यू एप्सिलॉन, बार बार मैं कल भी 4 सवाल करवाया था, वहां भी बोला था, आप आर्बिट्रेरी एप्सिलॉन चूज किए, लेट एप्सिलॉन पॉजिटिव। अब आपको क्या करना, क्या होता है, मैं पहले जो लिखता हूँ मैं लिखता हूँ मैं करने क्या जा रहा हूँ। वी हैव टू फाइंड आउट, वी हैव टू फाइंड आउट, हमें वो नेचुरल यन खोजना होगा, यन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, सच दैट जब यन ग्रेटर आर इक्वल टू कैपिटल यन हो, यानी जब यन आपका इससे बड़ा या बराबर हो, तो उस टाइम पे इंप्लाई होना चाहिए मॉड ए एन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन। लेकिन यहाँ पे आपका ए एन और एल आपको पता है क्या है, ठीक है। तो इसको आप जो है यहाँ पे वही लिख दो, ठीक है। मॉड ऑफ एक बट यन अपान n+1, ए एन की जगह है और यल की जगह 1 है, लेस देन एप्सिलॉन। ये आपको दिखाना है, ये फुल स्टॉप लगाओ, ये दिखाना है कि एप्सिलॉन आपको दिया गया है, आपको इस यन की तलाश है कि जब ये हो रहा हो तो ऐसा हो जाए, ये गोल है हमारा है। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये आप लिख रहे हो कि ये हमको ऐसा दिखाना है। अब इसके लिए तकनीकी क्या होती है दिखाने की, कि जो दिखाना है वहां से शुरुआत करोगे, मतलब आप शुरुआत हमेशा इससे करोगे। इसी को तो एप्सिलॉन से आपको यन कैसे डायरेक्ट पता चल जाएगा कि आपको क्या कैपिटल यन लेना है। वो आइडिया आता कहाँ से है कि आप इसको लेके चलोगे, ठीक है, इसको लेके चलोगे, बार बार हर सवाल में देखो यही लेके चल रहा था, इसको लेके चलोगे, और इसी में नहीं लिखोगे, ये फुल स्टॉप के बाद नाउ, नाउ अलग से उसको लेके चलोगे, नाउ फॉर एनी यन, या न भी लिखोगे, फॉर एनी यन बिलोंग्स टू यन, यन अपान n+1 -1, ये लेके चलोगे आप, समझ रहे हो ना, ये लेके चलोगे, इसको थोड़ा मैनिपुलेट करोगे तो आपको आइडिया होगा कि व्हाट विल बी आवर n, क्या हमारा n होगा, ठीक है। व्हाट विल बी आवर n, ठीक है। मैं बार बार कह रहा हूं कि आपको n जो पता करना है वो आप इसको जब लेके चलोगे तब आपको आइडिया होगा कि क्या होगा, ठीक। अब इसको थोड़ा मैनिपुलेट करते हो, मैनिपुलेट करने का मतलब सॉल्व करोगे, तो आप क्या करोगे, n-n-1/n+1, यही तो करोगे, ये जोड़ घटाना गुणा भाग जो कक्षा 4-5 में करते हो, ठीक है, यही तो करोगे, ठीक है। अब उसके बाद आपका बचेगा क्या, -1/n+1, ठीक है।
और अगर आप मॉड लगाए हो, सपोज कुछ भी हो एक्स, ठीक है, अगर आप मॉड लगाए हो, ठीक है, तो मॉड लगाने पे आपका क्या आएगा ये? मॉड लगाने पे मॉड एक्स तो हमेशा पॉजिटिव आएगा ना, तो मॉड लगाने पे क्या आएगा आपका? तो 1/n+1, ठीक है। आप जब इसका मॉड लोगे तो माइनस ऑफ माइनस दिस, दैट इज 1/n+1, ठीक है, 1/n+1। तो ये आप लेके चलते गए बराबर बराबर यहाँ पहुंच गए। और मैं आपको कह रहा था ना कि ये बहुत छोटा सवाल है। इससे सबसे बड़ा सवाल जो दूसरा वाला करवाया था कि एनी हाउ अगर आपका यन पहली दफा जब आप मैनिपुलेट करो तो यन ऊपर नहीं बचना चाहिए। कल भी करवाया था ना, किसी तरह यन हटाना है ऊपर आपको। तो अभी आपका यन ऊपर नहीं है, ध्यान से सुनना, यन ऊपर नहीं है। अब ये चीज यही लिखोगे कि यही चीज आपको एप्सिलॉन से छोटी दिखानी है। देखो यही चीज तो एप्सिलॉन से छोटी दिखानी है, तो इसको सॉल्व करते गए बराबर बराबर बराबर। अब ये आपका एप्सिलॉन से छोटा दिखाना है, तो ये एप्सिलॉन से छोटा कब होगा? कब होगा? इफ लिखते हैं ये, यानी ये इक्वल टू दिस दिस इज लेस देन एप्सिलॉन, तो ओवरऑल ये आपका लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा कि नहीं? ठीक है, तो ये लेस देन एप्सिलॉन कब होगा? जब आपका n+1, इसको इस साइड कर दो, n+1, और ये इस साइड आएगा तो क्या आएगा? ग्रेटर देन 1/एप्सिलॉन। इनइक्वालिटी का एनालिसिस इज द गेम ऑफ इनइक्वालिटीज। अगर आप इनइक्वालिटी पे कमांड नहीं कर रहे हो तो दिक्कत होगी। और ऐसे रटो मत इनइक्वालिटी, अपना कुछ तो भगवान दिए है, दिमाग कुछ करोगे, कुछ आप करोगे तो आपको आइडिया होगा। ठीक है, तो n+1, फिर मैं कहता हूं कि आपको सेपरेट करना होगा यन को। तो n+1 अगर ग्रेटर देन, यानी n प्लस ये लेस देन एप्सिलॉन होगा अगर ऐसा होगा। और अगर ऐसा तब होगा जब आपका n ग्रेटर देन क्या हो? 1/एप्सिलॉन-1, ठीक है। अब समझो, अब यहां से यहां तक का कनेक्शन बनाओ। पहले अब क्या कह रहे हो कि ये इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस, और ये एप्सिलॉन से छोटा तब होगा जब आपका n क्या होगा? 1/एप्सिलॉन-1 से बड़ा। ये अपने दिमाग में रखो कि ये पूरी क्वांटिटी जो ये लिखे हो, ये एप्सिलॉन से छोटा होगा, यानी ये एप्सिलॉन से छोटा तब होगा जब आपका n क्या होगा? 1/एप्सिलॉन-1 से बड़ा होगा, तभी होगा। और आपको 1/एप्सिलॉन-1 एक रियल नंबर है, ठीक है। तो तुरंत अगर आपको एक नेचुरल नंबर चाहिए जो इससे बड़ा हो, तो क्या एक्शन करेगा? क्या एक्ट आएगा तुरंत? इससे पहले बता आर्किमिडियन प्रॉपर्टी। तो बाय द आर्किमिडियन प्रॉपर्टी बाय द आर्किमिडियन प्रॉपर्टी बाय द आर्किमिडियन प्रॉपर्टी आप तुरंत जानते हो देयर एग्जिस्ट ए नेचुरल नंबर n जो इससे बड़ा होगा, इस रियल नंबर से। इस पे आप लगा रहे हो ना, ये रियल नंबर है एक, ठीक है, ये रियल नंबर है एक। तो आर्किमिडियन प्रॉपर्टी क्या कहती है कि हर रियल नंबर से बड़ा एक नेचुरल नंबर होगा। तो देयर एग्जिस्ट ए नेचुरल नंबर m सच दैट कि m ग्रेटर देन 1/एप्सिलॉन-1, 1/एप्सिलॉन-1। तो जो यही यम आता है ना, यही आपका क्या काम करेगा? एन का, कैपिटल एन का काम यही करेगा। तो टेक, आपको उसी एन की तलाश थी, कैपिटल एन की। आप लिखे हो ना, वी हैव टू फाइंड आउट एन, जिसको मैं गोला किया हूं। तो वो एन क्या होगा? ये एम। तो टेक एन इक्वल टू एम, ठीक है। एकदम आराम आराम से, कुछ सवाल बहुत आराम से करना चाहिए, टाइम दे के, आधा घंटा टाइम दे के। एक को समझ लोगे ना, फिर बहुत तेजी से गति बढ़ जाएगी, ठीक है। आपको यन यहाँ यम लेना होगा, ठीक है। अब अगर आप यन यम ले लिए तो कहानी अब डन है, ठीक है। क्यों? देन सो वी हैव, जब n ग्रेटर आर इक्वल टू कैपिटल एन होगा, ध्यान से देखो, जब n ग्रेटर आर इक्वल टू कैपिटल एन होगा, उसको यहां लिखना मत। n ग्रेटर आर इक्वल टू कैपिटल एन, और कैपिटल एन आपका क्या है? m, ठीक है। इसको मैं किनारे लिख रहा हूं, उसमें अपने सवाल में मत लिखने की कोशिश करना, यहाँ आप डायरेक्ट लिख सकते हो, ठीक है। तो n ग्रेटर आर इक्वल टू कैपिटल एन, और कैपिटल एन बराबर m है, और m ग्रेटर देन किससे है? 1/एप्सिलॉन-1 से, 1/एप्सिलॉन-1 से। ओवरऑल n का रिलेशन क्या हो गया इसके साथ?
ऊपर से देखो ना, कई कनेक्शन है, ये ग्रेटर आर इक्वल टू दिस, एक बार आ गया ना ग्रेटर देन, तो एक बार ग्रेटर देन आ गया, इसका इसके साथ कनेक्शन क्या होगा, n ग्रेटर देन 1 अपान एप्सिलॉन माइनस 1। इसका मतलब जब आपका n ग्रेटर आर इक्वल टू n होगा तो उस टाइम पे आपका n किससे बड़ा हो जा रहा है, जब आपका n ग्रेटर आर इक्वल टू n होगा तो उस टाइम पे n आपका किससे बड़ा हो जा रहा है, 1 अपान एप्सिलॉन माइनस 1 से। और जिस टाइम पे आपका n 1 अपान एप्सिलॉन माइनस 1 से बड़ा हो जाएगा, उस टाइम पे ये किससे छोटा हो जाएगा, एप्सिलॉन से। कितनी क्लियर कट पिक्चर है। आप इसमें भी आप लोग ऐसे समझते हो जैसे चेहरे से लगता है कि कुछ मतलब आप कितना कठिन। पहली बात तो एनालिसिस को एंजॉय करो, ऐसे बहुत सीरियस चेहरे से नहीं पढ़ा जाता है, ठीक है। तो अब आप सीधे लिख सकते हो, इसको बोलते हैं डिस्कवरी मेथड। एक तो पहले ही आदमी मान लेता है कि ये यन ये फलाना ठिकाना, यहाँ आप खुद खोजे कि यन क्या होगा, यन यम होगा। तो और जब आपका यन ग्रेटर आर इक्वल टू यन होगा तो आप सब कुछ देख लिए, जब यन ग्रेटर आर इक्वल टू यन होगा तो यन ग्रेटर देन 1 बाई एप्सिलॉन माइनस 1 होगा, और उस टाइम पे ये चीज किससे छोटी हो जाएगी, एप्सिलॉन से। तो यन जब यन से बड़ा या बराबर होगा तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हो, ये एप्सिलॉन से छोटा हो जाएगा। कहानी आप समझ पा रहे हो क्यों, ठीक है सब। तो डायरेक्ट लिख देना 1 बटा एन यन अपान यन प्लस 1 माइनस 1 लेस देन एप्सिलॉन। यहाँ ज्यादा नहीं 3-5 करना है, क्योंकि सारा जो भी डिटेल डिस्कशन करना था ऊपर कर चुके हो, ठीक है। क्योंकि जब आपका यन ग्रेटर आर इक्वल टू यन होगा और यन ही यम है और यम इससे बड़ा है, तो इसका यन का मतलब क्या हो गया, यन ग्रेटर देन 1 अपान एप्सिलॉन माइनस 1 हो गया। और जब ही ऐसा होगा तो आपकी ये जो क्वांटिटी है वो एप्सिलॉन से क्या हो जाएगी, छोटी। इसका मतलब ये यन ग्रेटर आर इक्वल टू कैपिटल यन इंप्लाई कर देगा आपकी रिक्वायर्ड चीज को एप्सिलॉन से छोटा। अब ऊपर से देखो, आप यही तो कह रहे थे ना कि गिवन एप्सिलॉन के लिए समबडी गेव यू एप्सिलॉन, उसके लिए एक यन चाहिए था, वो यन आपको मिल गया ना, वो यन आपको मिल गया ना, कि जब यन ग्रेटर आर इक्वल टू यन हो तो मॉड दिस माइनस दिस लेस देन एप्सिलॉन हो गया कि नहीं हो गया। यही तो दिखाने के लिए मैं कह रहा था, वी हैव टू शो दैट दिस, वी हैव टू फाइंड आउट ए यन। अपने कॉपी में देखो, तो जो दिखाना था अब आप दिखा लिए। अब आप लिख सकते हो, सो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n अपान n प्लस 1 इज 1, या n अपान n प्लस 1 इज कन्वर्जेस टू 1, ठीक है। इसको साफ साफ लिखो, ठीक है। जब तक आप एक आध सवाल ऐसे अपने मन से नहीं लगाओगे, दिक्कत होगी। लोग एक आध सवाल बता के निकल जाते हैं, लेकिन मैं जानबूझ के कितने चौथा पांचवा सवाल होगा ये, क्योंकि एक बार ये सीख जाओगे ना, आगे कुछ भी दिक्कत नहीं होगी। गला। और एक चीज मैं और आपको आगा कर, कुछ कुछ लोग हर जगह एप्सिलॉन से छोटा छोटा लिखते हैं। मैं कहाँ लिखा हूँ, मैं फाइनली जाके लिखा हूँ 1 बटा लेस देन एप्सिलॉन। ये चीज सॉल्व किया करते 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 फाइनल स्टेज में जाकर लिखा हूँ कि यही बराबर है ये एप्सिलॉन छोटा। आधे लोग यहाँ पहले ही लाइन से लेस देन एप्सिलॉन लिखने लगते हैं। अब इसका मतलब थोड़ा बहुत आपको एनालिसिस की अभी उतनी गड़बड़ समझ नहीं है, दिक्कत है थोड़ी सी, ठीक है। तो आप मैनिपुलेट करके फाइनली ये चीज यहाँ जब पहुंच जाओगे, जब नीचे यन आ जाएगा, उस टाइम पे यन को ऊपर करने की कोशिश करना, ठीक है। एप्सिलॉन से छोटा लिखना, ठीक है। ठीक है, ये हो गया, ये क्लियर है ना, सारे लोग लिख लिए, ठीक है। लिख लिया। हम्म। हम्म। तो आप कुछ नहीं कर सकते। एक चीज मैं और बता रहा हूँ, एनालिसिस की लिमिटेशंस है, दुनिया भर के अंड सीक्वेंस बना के आपसे नहीं पूछेगा। मैं ये पढ़ाऊंगा एनालिसिस के लिए, एनालिसिस इज द बिगेस्ट सब्जेक्ट ऑन द सारा। ये जो कि कोई भी तरह का सीक्वेंस बना दिया और आप जान ही नहीं पाओगे इसकी लिमिट क्या होगी, और अगर लिमिट जान भी गए तो एप्सिलॉन एन गेम से दिखा नहीं पाओगे। कुछ खास तरह के ही होते हैं जिनको आप दिखा सकते हो। ज्यादातर वो क्या होंगे, पॉलिनोमियल्स, यानी एन में कुछ पॉलिनोमियल्स होंगे ऊपर, या रेशनल फंक्शन टाइप होंगे। बहुत लड़के मेरे से पूछते, जब मैं वहां भी पढ़ाता था यूनिवर्सिटी में, क्या सारे फंक्शन के लिए आप एप्सिलॉन एन कर सकते हो? नहीं कर सकते, दुनिया का कोई आदमी नहीं कर सकता है, ठीक है। ये इसलिए मतलब जिनके लिए हो रहा है, वो आपसे ऐसा ही दिया जाएगा जिसके लिए हो जाए, ठीक है। बड़े लड़के क्वेश्चन की कि हम कोई भी सीक्वेंस आड़ा टेढ़ा लाख पे पावर फलाना ढेकाना कुछ बना के दे दे, आओ आप करके दे दो। आधे लोग ऐसे एक आध लड़के साइन लाख, फिर उस पे उसके अंदर ई, फिर उसके बाद ऊपर tan इनवर्स एन, अब कहते हैं आप दिखाइए सर, ठीक है। अरे नहीं, ऐसा नहीं होता है एनालिसिस, आपको समझना है। कुछ खास तरह के फंक्शन, कुछ खास तरह के सीक्वेंसेस को ही आप एप्सिलॉन, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन एन गेम, लिखे थे कि नहीं,
एप्सिलॉन एन गेम, ठीक है। 2 ही गेम पढ़ना है, एक एप्सिलॉन एन गेम और एक एप्सिलॉन डेल्टा गेम, एनालिसिस खत्म। एप्सिलॉन डेल्टा गेम, एप्सिलॉन एन। अभी आपका क्या चल रहा है? एप्सिलॉन एन गेम, ठीक है। एप्सिलॉन एन गेम क्या कहता है? एप्सिलॉन दिया गया रहेगा और एन खोजना होगा। एप्सिलॉन दिया गया रहेगा और एन खोजना होगा, ठीक है। तो लिख लियो ना साफ-साफ? अगर आप समझ गए हो तो एक सवाल बहुत आसान सा इसको लगाने की कोशिश करो। और यही आप हाँ, ठीक है, ठीक है। सो दैट आपके वहाँ बीएससी में ऐसे पूछते पहले पूछ देते हैं, पहले ही आपको लिमिट विमिट दे देते हैं। अब तुम्हारे वहाँ और आसान करके पेपर पूछा जाता है। वो पहले दे देते हैं कि आपकी लिमिट यही होगी, अब दिखाना है आपको। ठीक सो दैट कि द सीक्वेंस माइनस अब एनालिसिस के पेपर उतने कठिन नहीं जब जो हम लोगों के समय बनते थे, अब काफ़ी आसान हो गया है, ठीक है। उसमें भी आप लोग गुजराते हो, ठीक है। -1 पे पावर n अपॉन n, n बिलॉन्ग्स टू n कन्वर्जेस टू वो दे देंगे आपको, ये कहाँ कन्वर्ज करेगा? 0। आपको वो भी नहीं खोजना होगा, वो बंदा दे ही दे देगा कि कन्वर्जेस टू 0, ठीक है। इससे खतरनाक सवाल ये होता है कि ये कन्वर्जेंट है, पहले चेक करो। मतलब पहले चेक करो कहाँ कन्वर्ज करेगा, फिर आप दिखाओ कि इसकी लिमिट कैसे 0 होगी। आप एकदम हूबहू वैसे लगाना जैसे आज का सवाल लगाया हूँ, ठीक है। कुछ भी 3-5 अपने दिमाग से मत करना, ठीक है? ठीक है। हुँ। न कुछ समझ में आया तो पन्ना खोल लो, मेरा वाला बगल में अपना वाला बगल में, वैसे ही करना है। कुछ दिन ऐसे-ऐसे करोगे, धीरे-धीरे अपने आप आदत बन जाएगी, ठीक है। पीयूष वो आलम से बोलो यार, गला मेरा खराब हो गया, उससे बोलो कुछ चाय लाए, चाय कोई लाए, चाय बोलो। अब बड़े इत्मीनान से एनालिसिस पढ़ना चाहिए, कोई जल्दीबाजी में नहीं और बहुत मतलब स्माइलिंग फेस के साथ। ऐसा नहीं कि इसको यहाँ कहाँ ज़्यादा गुणा भाग है, सिर्फ़ आर्गुमेंट है। गुणा भाग तो ज़्यादा ज्योमेट्री में बड़े-बड़े गुणा भाग होते हैं, कि मार इधर, उधर, इधर कर रहे हो, फिर इधर कर रहे हो, फिर इधर कर रहे हो, ठीक है। फिर भूल जा रहे हो कहाँ जोड़े, कहाँ घटाए, ठीक है। इसमें तो क्लियर कट बात समझाई जा रही है कि ऐसे आपको एप्सिलॉन दिया जाएगा, आपको एन खोजना होगा, ठीक है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक सब लोग तैयार कर लिए हो कि नहीं? विथ प्रूफ, स्टेट एंड प्रूफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। आप उसके प्रूफ को एक आध बार रोज़ पढ़ा कीजिए, ठीक है। आज कुल्हड़ नहीं है क्या? नहीं, वो खत्म हो गया ना सर, कल आ जाएगा। आज मैंने बंद मैनेज ही तो कर रहा हूँ, ठीक है। तुम ही वो पहले कैंडिडेट हो जो सबसे पहले काम करते हो। 8 इवन क्यों लगा दिए? वैसे भी जब मॉड लगा देते हो तो अपने आप वो पॉजिटिव हो जाएगा। 2 केसेज़ में क्यों बनाने की ज़रूरत है? कोई चीज़ मॉड एक्स कुछ भी हो वो अपने आप पॉजिटिव ही आएगा। मॉड एक्स निकालोगे तो पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। हुँ। नहीं सीधे 1/n आ जाता वो। सीधे 1/n। तुम 2 केस में कर दिए तो एक एक्स्ट्रा टाइम वो बढ़ा दिए, ठीक है। ठीक है। हाँ, गलत नहीं है, बस 2-3 लाइन एक्स्ट्रा लिखे हो, ठीक है। मैं बता दूँ पार्ट 1 की एनालिसिस बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है।
ठीक है। चाहे जितना मैथमेटिक्स आगे पहुँच गई है, लेकिन अगर पार्ट 1 के एनालिसिस न रहे ना, तो आप आगे की मैथमेटिक्स नहीं कर पाओगे। ठीक है। इधर से भी कोई किया कि प्रियांशी कर ली, ला तो कहाँ दिखाती नहीं, इतना तुम भी क्या बताया जाए, ठीक है। मतलब हाँ, अब की बार तुमने सही लिखा है। अब धीरे-धीरे अब तुम लोगों ने एकदम वैसे ही लिखना चालू कर दिया जैसे मैं लिखा हूँ। यही मुझे चाहिए, ठीक है, यही मुझे चाहिए। ऐसे लिखोगे तो 5 में 5 मिलेगा, ठीक है। ज़्यादा उसी में हर जगह अपना 3-5 करते हो तो गड़बड़ाते हो तुम लोग, ठीक है। दिखाना है आप लोगों को पीछे से। कहाँ गया वो एक लड़का जो हाँ, ये उसकी कॉपी दो। तुम उल्टा काहे लिखते हो? यन तुमको खोजना तो यम इक्वल टू यन लिखे हो, ठीक है। यन इक्वल टू और ये तुमको ये लिखने की ज़रूरत ही नहीं थी। ये लिखने की कोई ज़रूरत नहीं थी। आर एप्सिलॉन ग्रेटर दैन 1 बाई एम। यम ही तो खोजना रहता जो एप्सिलॉन 1 बाई एफ से बड़ा हो। तुम उतना उसका ज़्यादा सही था। ये तुम ये किसी कॉपी है? तुम दोनों सवाल मिलाए हो ना? मेरा पिछला वाला सवाल कॉपी कर रहे थे बगल से, सेम सवाल नहीं ना? इसने क्या किया एन ग्रेटर देन एप्सिलॉन फिर जब यम लिया तो 1 बटा एप्सिलॉन माइनस 1 ले लिया ये। इसे बोलते हैं रटना। जैसे में हम लोग कॉपी चेक करते हैं डू योरसेल्फ, ठीक है? वही वाली हाल किया है, ठीक है? कॉपी करते-करते ऐसे कॉपी कर लिया कि पूछो मत, ठीक है? ठीक है। सही है। तुम्हारा सही होगा, तुम्हारा सही। ये देखो ये सही लिखता है अभी क्या नाम है पीयूष, ठीक है? पीयूष तो एकदम वैसे ही लिखता है जैसे मैं लिखता हूँ, ठीक है? यस सर। हाँ, हो गया। तुम ज़्यादा मिजाज इधर वालों का क्या है? हम हक फिर बोले तुम, ठीक है? फिर बोले, ठीक है? अम, ठीक। लाओ तुमने तो तुम्हारा कंप्लेन रहेगा, ठीक है? ठीक है। ज़्यादा तो सबका सही है, ठीक है, हो गया हो। हाँ? जो लोग नहीं दिखाए होंगे वो सॉल्व करके मेरे व्हाट्सएप पे भेज देंगे, ठीक है? मेरा व्हाट्सएप नंबर है आप लोगों के पास ना? ठीक है। नहीं है तो लिख लो, कहाँ गया? और देखो मेरे पे मैसेज बहुत ज़्यादा आते हैं तो तुम ये बता देना कि मैं थिंकर्स अकेडमी का हिस्सा हूँ, ठीक है? ठीक है? पता चला मैं दूसरे कॉपी चेक करके बैठा हूँ। एक दूसरी लड़की पता नहीं मेरे कोचिंग की है भी नहीं, वो मेरे से एक दिन सवाल लगवा डाली, ठीक है? बाद में पता चला यार ऑफिस में आके लिस्ट देखा तो है ही नहीं है, ठीक है? वो तो कोई बाहरी लड़की थी, ठीक है? कोई बाहरी तो मैं उससे पूछा कि तुमको कह रहे यूट्यूब पे आपका 5 वीडियो देखे थे, ठीक है? तो मुझे लगा आप ही बता पाएँगे। अब मैं मेहनत से करके सब सॉल्यूशन भेजा उसके पास, ठीक है? मुझे कहा यार क्या नाम उसका नाम भूल गया, नाम मुझे याद यस से कुछ था, ठीक है? यस से कुछ था, ठीक है? ठीक है, ठीक है, यस से कुछ था, ठीक है? तो मैं सोचा कोचिंग की होगी अपने, ठीक है? तो लेकिन वो ईमानदार थी, बाद में पता चला मैं आपकी कोचिंग की नहीं आप मुझे लगा आप बता देंगे इसलिए आपसे पूछी हूँ, ठीक है? ठीक है। तो आप लोग पीए लिख दीजिएगा तो मतलब थिंक कुछ भी लिख दीजिएगा बगल में अपना देखो। ठीक है। ज़्यादातर लोगों का नंबर मेरे पास है, ज़्यादातर तो लोगों का मेरे पास नंबर है, ठीक है।
हाँ, अब शांत हो जाओ, ठीक है। अब थोड़ा सा एकदम ध्यान से अटेंटिव होके आप मेरे साथ देखना और फिर लिखना भी। प्रूव दैट, ये सीक्वेंस आपको बताई गई थी ना, -1 पे पावर n, n बिलोंग्स टू n। ये जो सीक्वेंस होती है, ये सीक्वेंस अगर आप रियल लाइन पे देखो तो ये सीक्वेंस क्या होगा? ये आपका बीच में 0, ये -1 1, यानी इसका पहला टर्म क्या होगा? ये बार बार या -1 होगा, फिर 1 होगा, फिर -1 होगा, 1 होगा, ऐसे -1 होगा, 1 होगा, -1 होगा, 1 होगा। तो कुछ बेवकूफ इसी के आधार पे इसका नाम कहते हैं ऑसिलेटरी सीक्वेंस। कुछ भी नहीं होता ऑसिलेटरी सीक्वेंस, ठीक है। वो कहते हैं एक बार ये हो रहा है, एक बार ये हो रहा है, एक बार ये हो रहा है, इसीलिए इसका नाम ऑसिलेटरी सीक्वेंस। ऐसे नामनक्लेचर करोगे तो 25 नामनक्लेचर हो जाएगा। ऑसिलेटरी सीक्वेंस आपको चक्कर में नहीं पड़ना है। एक ही सीक्वेंस समझना है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस, और जो कन्वर्जेंट नहीं होगा उसको क्या बोलोगे? डाइवर्जेंट सीक्वेंस। तो प्रूव दैट कि दिस सीक्वेंस, किसी किसी दिन मेरे बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। प्रूव दैट प्रूव दैट -1 पे पावर n, n बिलोंग्स टू n इज डाइवर्जेंट, ठीक है। पानी लाओ, कहाँ पानी चले गया? कन्वर्जेंट के तमाम एग्जांपल कर ली ना, एक आध सीक्वेंस डाइवर्जेंट के भी आपके जानने हैं, ठीक है। तो एक एग्जांपल आप डाइवर्जेंट सीक्वेंस, प्रूव दैट दिस सीक्वेंस इज डाइवर्जेंट सीक्वेंस। पूरी लैंग्वेज पूरी लिख लो, सीक्वेंस, ठीक है। आप इसको जैसे मैं बता रहा हूं ऐसे करना, ठीक है। आप इसको प्रूव करोगे कंट्राडिक्शन से। सपोज दैट, ठीक है, सपोज इफ पॉसिबल कि जो आपकी सीरीज है -1 पे पावर n, n बिलोंग्स टू n, और जब आप कंट्राडिक्शन से प्रूव करते हो तो इसका निगेशन लोगे ना। तो डाइवर्जेंट का निगेशन क्या है? कन्वर्जेंट इज कन्वर्जेंट सीक्वेंस। तो कुछ तहस नहस होना चाहिए। अभी देखो क्या, अभी देखो बड़ी बड़ी मजेदार मैथमेटिक्स है। लोग आपको ज्योमेट्री में उतना ज्योमेट्री सर नहीं दिखाते होंगे जितना मैं एनालिसिस में ज्योमेट्री दिखा दूंगा, ठीक है। अभी देखो, अभी ज्योमेट्री देखिएगा, ठीक है, ठीक है। अगर आप कह रहे हो ये कन्वर्जेंट है, जिसका मतलब क्या होगा? तुरंत एक रियल नंबर मिलेगा जहां पे ये कन्वर्ज करेगा, ठीक है। देन देयर एग्जिस्ट एल इन आर। अगर आप कन्वर्जेंट मान रहे हो तो एक रियल नंबर मिलेगा जहां पे सीक्वेंस कन्वर्ज करेगा, सच दैट ए एन की जगह ये है, यानी -1 पे पावर n, ए एन की जगह ये है। पूरे ब्रैकेट के साथ मत लिखना, आधे का आधे ऐसे लिखते हैं। हम लोग देखते रहते हैं ए एन कन्वर्जेस टू एल। ये इतना रांगन है, इतना अपराध है कि अब मैं क्या बताऊं, क्राइम है एनालिसिस की दुनिया में। आप जब लिखते हो तो सिर्फ ए एन कन्वर्जेस टू एल ये लिखोगे, सिर्फ टर्म को, ए एन कन्वर्जेस टू एल। कहीं मैं लिखा था ऐसा? आधे लोग यहाँ पे भी लगा देते हैं ब्रैकेट। ये सीक्वेंस है, ठीक है। जब आप कन्वर्जन लिखते हो तो या तो लिमिट फॉर्म में लिखो, नहीं तो ये नहीं लगाना रहता, ए एन कन्वर्जेस टू एल। तो जब आप कह रहे हो कि ये पूरा ब्रैकेट लगाए हो तो सीक्वेंस है, देन देयर इज एल बिलोंग्स टू आर सच दैट ए एन की जगह जो है उसको लिखोगे, ए एन की जगह ये है, कन्वर्जेस टू एल। यही तो होगा। अगर कन्वर्जेंट है तो एक रियल नंबर मिलेगा कि ये सीक्वेंस उस पर कन्वर्ज करेगी, सीक्वेंस उस पर कन्वर्ज करेगी। और अगर इस पे कन्वर्ज कर रही है तो कन्वर्जेंस की डिफिनीशन क्या कहती है? देन कन्वर्जेंस की डिफिनीशन एब इनिशियो टेक्निक कि फॉर ऑल एप्सिलॉन पॉजिटिव, देन फॉर ऑल एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट नेचुरल नंबर n सच दैट फॉर ऑल, अगर कह रहे कन्वर्ज कर रहा है तो हर एप्सिलॉन के लिए एक n मिलेगा, सच दैट n ग्रेटर आर इक्वल टू कैपिटल n इम्प्लाइज। हाँ, लेकिन यहां मैं दूसरी वाली डिफिनेशन लगा, दूसरी जो उसके आर इक्विवेलेंटली करके लिखे थे, क्या लिखोगे? ए एन बिलोंग्स टू एल माइनस एप्सिलॉन, एल प्लस एप्सिलॉन। तो ए एन की जगह यहाँ क्या है? -1 पे पावर n। ए एन की जगह यहाँ क्या है? -1 पे पावर n, ठीक है। बिलोंग्स टू एल माइनस एप्सिलॉन,
एल प्लस एप्सिलॉन, ठीक है। अब आपको हिंट देगा, जब भी सीक्वेंस को डाइवर्जेंट दिखाना होगा तो आप मार्ड वाला मत लिखना, ये वाला लिखना, ज्यादा आसानी से आपको समझ में आएगी चीजें। दूसरी वाली जो लिखवाया गया था, ठीक है। थोड़ा एक डायग्राम बनाओ, ये बनाते रहो साथ साथ, देखना मतलब इसको बनाओ। अभी देखो आपको प्रूफ यहीं से दिख जाएगा, बाद में सिर्फ लिखना लिखना होगा। ये आपका एल है, ठीक है। ये एल माइनस एप्सिलॉन, ये एल प्लस एप्सिलॉन, ठीक है। एल माइनस एप्सिलॉन, एल प्लस एप्सिलॉन। और जो सीक्वेंस के टर्म होंगे, जब आप ऐसा कह रहे हो कि माइनस एक एन ग्रेटर आर इक्वल टू एन, इसका मतलब जो सीक्वेंस के टर्म है, या तो वो -1 है या तो 1 है। तो एन -1 तक तो बाहर रहेंगे, वो भी वो -1 या 1 होंगे। उसके बाद जो टर्म आएंगे वो सब अंदर आएंगे, और वो भी देखने में क्या होंगे, -1 1 ही, -1 और 1 ही तो होंगे। इसका मतलब आपका कुछ सर्टेन स्टेज बाद जो टर्म आएंगे, ठीक है, -1 भी इसके अंदर आ जाएगा और 1 भी आ जाएगा आफ्टर सर्टेन स्टेज। वो सर्टेन स्टेज क्या है, एन या एन के बाद के सारे टर्म जो होंगे, हैं तो वो टर्म -1 और 1 ही, वो सारे इस इंटरवल के अंदर आ जाएंगे, ठीक है, सारे इस इंटरवल के अंदर। तो -1 और 1 इसके अंदर आ गया। अब बताओ -1 और 1 के बीच की डिस्टेंस क्या होगी? 1 और -1 की डिस्टेंस क्या होगी बीच में? 2। आप किसी पहली बात तो आप लोग ये लिखो, आप लोग यही नहीं पता डिस्टेंस निकालना। अगर ये x है, ठीक है, कहीं किनारे लिख लो, हम महा बेवकूफ लड़के हो तुम लोग, डिस्टेंस निकालना भी नहीं जानते हो, ठीक है। अगर ये x है, ये y है, ठीक है, तो इनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, मॉड x माइनस वाई या मॉड y माइनस एक्स, एक ही बात है, दोनों सेम होता है, ठीक है, दोनों सेम होता है। तो अगर 1 और -1 है तो इसके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, या तो इसमें से इसको घटा के मार लो, या इसमें से इसको घटा के मार लो, आएगा हमेशा 2 ही ना। तो ये डिस्टेंस आपका क्या होगा, 2। और अब आपको एक ऐसा एप्सिलॉन चूज करना है, ठीक है, कि जो ये डिस्टेंस आए, ये डिस्टेंस क्या होगा इंटरवल की, जो आप एल माइनस एप्सिलॉन एल प्लस एप्सिलॉन लिखो, इस इंटरवल की डिस्टेंस क्या होगी, कोई बताए? नहीं नहीं, अभी इस इंटरवल की डिस्टेंस क्या होगी, एल से एप्सिलॉन इधर आ रहे हो और एप्सिलॉन इधर जा रहे हो, एप्सिलॉन इधर डिस्टेंस है, एप्सिलॉन इधर डिस्टेंस, 2 एप्सिलॉन, ये डिस्टेंस क्या होगी, 2 एप्सिलॉन। अब आपको करना क्या है, ऐसा एप्सिलॉन चूज करना है कि जो अंदर 2 आ रहा है, ठीक है, जो अंदर 2 आ रहा है, ये इससे छोटा हो जाए, ठीक है, यानी 2 लेस देन आर इक्वल टू क्या हो जाए, 2 एप्सिलॉन। आप बताओ अगर ऐसा हुआ तो कंट्राडिक्शन नहीं लग रहा आपको? अंदर दो चीज मिल रही है जिनकी लेंथ, अरे रुक जाओ, यानी इस तरह से एप्सिलॉन चूज करना कि 2 एप्सिलॉन जो हो वो ग्रेटर आर इक्वल टू क्या हो, 2, ठीक है, 2 एप्सिलॉन ग्रेटर आर इक्वल टू 2, 2 एप्सिलॉन ग्रेटर आर इक्वल टू 2, ठीक है, 2 एप्सिलॉन ग्रेटर, अरे फिर इसमें क्या बढ़ जा, 2 एप्सिलॉन लेस देन 2 हो, ठीक है, मतलब आपको 2 एप्सिलॉन, मतलब ये जो इंटरवल अभी देखने से ज्योमेट्री से आपको क्या लग रहा है, 2 एप्सिलॉन क्या है, बड़ा। आपको एप्सिलॉन ऐसे चूज करना है कि 2 एप्सिलॉन 2 से क्या हो जाए, यानी उसके अंदर, यानी बड़े क्वांटिटी के अंदर, बड़े मतलब बड़े लेंथ के अंदर एक बड़ा नंबर आ जा रहा है, उससे बड़ा है, यानी 2 एप्सिलॉन देखने में ज्योमेट्री से आपको लग रहा है बड़ा है, ठीक है, और उसके अंदर आपको लेंथ जो मिल रही है वो उससे क्या हो रही है, बड़ा। तो आपको एप्सिलॉन क्या चूज करना होगा, आप बताओ, अगर 2 एप्सिलॉन लेस देन 2 होगा तो क्या एप्सिलॉन ले सकते हो, एप्सिलॉन आपका लेस देन 1 हो, एप्सिलॉन आपका लेस देन 1 हो, एप्सिलॉन आपका लेस देन 1 हो। आप इसको समझो, आपको 2 एप्सिलॉन एज कंट्राडिक्शन कुछ पहुंचना है, कंट्राडिक्शन तक पहुंचना है। कंट्राडिक्शन पहुंचने का मतलब क्या है कि ये लेंथ देखने में बड़ी लग रही है और अंदर वाला क्या लग रहा है, छोटा है।
लेकिन आपको कुछ ऐसा करना है कंट्राडिक्शन में, ऐसा एप्सिलॉन चूज करना है, ठीक है, ऐसा एप्सिलॉन लेना है कि 2 एप्सिलॉन जो बड़ी डिस्टेंस दिख रही है वो छोटी डिस्टेंस से क्या हो जाए, ठीक है, छोटी हो जाए, ठीक है। तो जब आप 2 एप्सिलॉन लेस देन 2 करोगे तो एप्सिलॉन क्या हो जाएगा, लेस देन 1। तो आप पे अब ये चीज ये बनाओ, पहले इतना बनाओ, ठीक है, ये बनाओ, ठीक है, इसको लिखो। जो ज्योमेट्री से दिख रहा उसका पलट लिखे हो आप, ठीक है। ज्योमेट्री से क्या दिख रहा है, 2 एप्सिलॉन ग्रेटर देन 2, लेकिन आप क्या लिख रहे हो, 2 एप्सिलॉन लेस देन 2, ठीक है। ये लेंथ आपको इससे बड़ी दिख रही है, ठीक है, उसका पलट के लिख रहे हो। तो फॉर व्हाट एप्सिलॉन वहां से अब ये चीज 2 एप्सिलॉन 2 से छोटा होगा, अगर एप्सिलॉन आपका क्या होगा, 1 से छोटा होगा, एप्सिलॉन आपका क्या होगा, 1 से छोटा, ठीक है। और ऐसा इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपको कंट्राडिक्शन पे पहुंचना है, वी प्रूव इट बाय कंट्राडिक्शन, कुछ एब्सर्डनेस पे पहुंचना है, कुछ ऐसी चीज पे पहुंचना है जो संभव नहीं होनी चाहिए। तो आप क्या करोगे कि जो दिख रहा है उसी का उल्टा कर लो, ठीक है। देखने में ये लग रहा है कि 2 आपका क्या है, 2 एप्सिलॉन से छोटा, देखने में आपको क्या लग रहा है, 2 आपका 2 एप्सिलॉन से छोटा, लेकिन आप ये मत लेके चलो, क्या करो, आपको चाहिए 2 एप्सिलॉन हो जाए 2 से छोटा। जब 2 एप्सिलॉन 2 से छोटा होगा तो एप्सिलॉन किससे छोटा होगा, 1 से, ठीक है। तो ये अब आप देखो कि जब आप कह रहे हो कि ये कन्वर्जेंट है तो हर एप्सिलॉन के लिए एक यन मिलेगा कि ऐसा हो रहा होगा, ठीक है। हर एप्सिलॉन के लिए एक यन मिलेगा कि ऐसा हो रहा होगा। इन पर्टिकुलर अगर आप एप्सिलॉन, आप क्या जब सॉल्व किया तो क्या था, 2 एप्सिलॉन आपका 2, ये जरूर ये किनारे लिख रहा, ठीक है, एप्सिलॉन लेस देन 1। इन पर्टिकुलर आप एप्सिलॉन क्या ले लो, हाफ, ठीक है। 1 से छोटा कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। तो लेट एप्सिलॉन इक्वल टू हाफ, ठीक है, पेन चेंज कर लूं, 1 से छोटा कुछ भी ले लो, कुछ भी, आधा लोग रखते हैं 1/2, 1/2, ये बता रहा है कि 1 से छोटा कुछ भी एप्सिलॉन ले लो, 1/2, 3/4, ठीक है, 1/10, 1/100, यानी एक से छोटा आप कुछ भी एप्सिलॉन ले लो, जैसे मैंने 1/2 ले लिया। अब रटना नहीं, अलग अलग इस विद्यार्थी अलग अलग लिखे, कोई 1/3 लिख ले, कोई 1/4 लिख ले, ठीक है। तो लेट एप्सिलॉन इक्वल टू 1/2, और ये क्या कह रहा है कि हर एप्सिलॉन के लिए एक यन मिलेगा, तो इस एप्सिलॉन के लिए भी तो एक यन मिलेगा, ठीक है। जब आप कह रहे हो हर एप्सिलॉन के लिए मिलेगा तो इस एप्सिलॉन के लिए भी तो मिलेगा, ठीक है। और 1/2 आपका पॉजिटिव भी है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो जब हर एप्सिलॉन के लिए एक यन मिल रहा है तो इस एप्सिलॉन के लिए भी एक यन मिलेगा जिसको मैं n1 से, तो देन इसको कर दो स्टार, ठीक है, स्टार, देन बाय स्टार हर एप्सिलॉन के लिए एक यन मिल रहा है तो इस खास एप्सिलॉन के लिए भी एक यन मिलेगा, ठीक है, जिसको आप लिख दिए देयर एग्जिस्ट। तो बाय स्टार फॉर एप्सिलॉन इक्वल टू हाफ, यानी इस एप्सिलॉन के लिए भी एक आपका n1, उसको n1 से दिखा दो, ठीक है, n1, ठीक है, देयर एग्जिस्ट n1 बिलोंग्स टू n, ठीक है। क्योंकि मैं कह रहा था ना कि एप्सिलॉन n जो है एप्सिलॉन पे डिपेंड करता है, तो कोई जरूरी नहीं वही n लोगे, इस एप्सिलॉन के लिए कुछ ना कुछ n1 आएगा, कुछ ना कुछ n1 आएगा। तो n1 बिलोंग्स टू n सच दैट, सच दैट के बाद क्या लिखोगे, ये चीज तो लिखोगे कि n ग्रेटर आर इक्वल टू n1। अब यहाँ n1 आ गया है, n ग्रेटर आर इक्वल टू n1 इंप्लाइज -1 पे पावर n बिलोंग्स टू l माइनस हाफ l प्लस हाफ, एप्सिलॉन की जगह आप लिख दिए जो एप्सिलॉन है आपका। एकदम आराम से काम करना, जल्दीबाजी, हर स्टेप को समझते हुए चलना, ठीक है। तो इस एप्सिलॉन की जगह जहां जहां एप्सिलॉन था वहां रख दिए, ठीक है, ठीक। अब देखो कंट्राडिक्शन आपको दिखेगा, बड़े आराम से दिखेगा, ठीक है, वो तो पहले ही दिख गया, ठीक है। अब आप लेट या टेक n1 स्मॉल n1 इक्वल टू, इसका डबल कर दो, n1 का डबल कर दो, 2n1, 2n1, n1 आपने क्या ले लिया, 2n1, एंड n2 आपने ले लिया
2n1+1, जस्ट उसके आगे वाला आर्ड, ठीक है। n1 आपने ले लिया 2n1, 2n1+1, मतलब कुछ भी लेना क्रमागत लेना है ऐसे, और n1 से बड़ा हो, n1 से बड़ा होना चाहिए। 2n1 n1 से बड़ा होगा कि नहीं? तो नोट दैट कि जो आप ये लिए हो, नोट दैट जो आप n1 n2 लिए हो, जब ये 2n1 है तो n1 से बड़ा होगा कि नहीं? तो n1 आपका ग्रेटर आर इक्वल टू क्या होगा? n1, ठीक है। एग्जैक्टली तो ग्रेटर देन होगा, लेकिन अगर ग्रेटर देन है तो आप ग्रेटर आर इक्वल टू भी लिख सकते हो, ठीक है। तो जब आप 2n1 ले लियो तो n1 आपका ग्रेटर आर इक्वल टू n1 होगा, क्योंकि 2n1 बड़ा है n1 से, ठीक है। ठीक है, 2n1 आपको पता है 2n1 बड़ा होगा जब डबल कर रहे हो, 2n1 आपका n1 से बड़ा होगा, और यही आप n1 ले रहे हो, तो n1 इज ग्रेटर देन n1। और लेकिन अगर आप ग्रेटर देन है तो आप लिख सकते हो कि इक्वलिटी भी, n1 ग्रेटर आर इक्वल टू n1, ठीक है, इक्वलिटी भी लिख सकते हो, ठीक है। तो n1 ग्रेटर आर इक्वल टू n1 होगा, एंड n2 ये भी क्या होगा, ये n2 का n1 से क्या संबंध होगा, ये भी बड़ा होगा, n2 ग्रेटर आर इक्वल टू n1, ठीक है। आप ऐसा लिए ही हो कि दोनों ही क्या है, n1 से बड़े हैं, ठीक है। एज उसका रीजन भी मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे, क्योंकि आपका 2n1 जो है वो भी n1 से बड़ा है, और 2n1+1 भी क्या है आपका, n1 से बड़ा है। आप बताओ ये लाइन क्या बता, अगर जो कुछ भी n, ध्यान से सुनना, कुछ भी n अगर n1 से बड़ा हुआ, ग्रेटर आर इक्वल टू हुआ, तो ये तुरंत हैपन हो जाएगा कि नहीं? इंप्लाइज दैट क्या कहता है कि दिस हैपेंस, तो दिस मस्ट हैव टू बी हैपन, ठीक है। तो अगर आपका n1 ग्रेटर आर इक्वल टू कैपिटल n1 है, इसका मतलब दिस इंप्लाइज कि -1 पे पावर n1 ये होल्ड करेगा तुरंत, -1 पे पावर n1, और दैट इज नथिंग बट -1 पे पावर n1 आप क्या लिए हो, 2n1, 2n1। और किसी भी -1 पे अगर इवन पावर ले रहे हो, इवन पावर है ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 1। और ये कहाँ बिलोंग करेगा, जो ही n1 से बड़ा होगा तो क्या होगा, जो भी चीज बड़ा हुई n1 से, इसको पकड़ो। अगर n ग्रेटर आर इक्वल टू n1 है तो -1 पे पावर n इस इंटरवल में बिलोंग कर जाएगा। आपका जो n1 है वो ग्रेटर आर इक्वल टू n1 है, ग्रेटर आर इक्वल टू n1 आ गया, इसका मतलब -1 पे पावर n1 इसमें बिलोंग कर जाएगा, और -1 पे पावर n1 मतलब -1 पे पावर 2n1, और -1/2n1 मतलब 1, और वो कहाँ बिलोंग कर जाएगा, इसमें बिलोंग्स टू l-12 l+12। एंड इसी तरह से -1 पे पावर n2 भी कहाँ बिलोंग करेगा, इसी में बिलोंग करेगा। क्यों? क्योंकि n2 भी आपका क्या है, n2 भी जो आपका है वो n1 से बड़ा है कि नहीं, n1 से ग्रेटर आर इक्वल टू है कि नहीं, और जो ही कोई भी चीज n1 से ग्रेटर आर इक्वल होगा तो ये होल्ड करेगा, ये पक्का होल्ड करेगा। आपका n2 भी चूंकि ग्रेटर आर इक्वल टू n1 है, तो -1 पे पावर n2, और -1 पे पावर n2 इज नथिंग बट -1 पे पावर 2n+1। और किसी माइनस पे अगर 8 पावर है, -1 पे पावर 8 पावर है, तो वो क्या आ जाएगा, -1। तो -1 भी बिलोंग कर जाएगा इसी इंटरवल में, l-12। तो मैं दिखा रहा था ना कि आपको मिल जाएगा -1 1 दोनों इस इंटरवल में आ जाएंगे, देखो आ गया, ठीक है, आ गया। फर्स्ट यू सी द मैथमेटिक्स देन राइट डाउन द रिग्रेस मैथमेटिक्स, ठीक है। तो l-12 l+12, ठीक है। थोड़ा से पीछे जाओ, थोड़ी सी एनालिसिस में रियल नंबर सिस्टम में आपको पढ़ाया था कि अगर यक्स बिलोंग कर रहा है आपका, ठीक है, यक्स अगर आपका बिलोंग कर रहा है a-ε a+ε में, ठीक है, ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, ठीक है, an-l < और इसी की जगह आप क्या लिखते थे, an बिलोंग्स टू l-ε इस चीज को ध्यान से देखो, इस चीज को, ठीक है, इस चीज को। अगर ऐसा है तो आप ऐसा भी तो लिख सकते हो, लिख सकते हो कि नहीं? अब ये आपको समझना है कि यहाँ an क्या है और ये इंटरवल क्या है। an की जगह यहाँ पे क्या है, 1, तो इसका मतलब 1 का यल से डिस्टेंस क्या होगा, हाफ से कम। देखिए एप्सिलॉन क्या है, यही तो होता है। अगर ऐसा है आपके पास ये चीज दिया गया, ये वाला पोर्शन दिया गया, 1 बिलोंग्स टू l-12 l+12, तो आप इस साइड जा सकते हो कि नहीं? यहाँ क्या लिखोगे, 1
का यल से डिस्टेंस जो होगा, ठीक है, यल से जो डिस्टेंस होगा वो एप्सिलॉन से छोटा होगा, और एप्सिलॉन यहाँ क्या है, हाफ, ठीक है, हाफ। तो दिस implies दैट कि वन की एल से डिस्टेंस छोटी होगी हाफ से। ये कोने में कहीं लिखना है, या ये लाइन जो यूज कर रहे हो यहाँ से, ठीक है, यहाँ से ये कहीं कोने में ब्रैकेट बना के लिखना, जिसे बाद में पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि हो क्या रहा है। सिमिलरली आप समझ ही रहे होगे, अगर ये भी इसमें बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब इसकी भी यल से डिस्टेंस क्या होगी। अगर ये भी इसमें बिलोंग कर रहा है, -1 बिलोंग कर रहा है, -1 भी इसमें बिलोंग कर रहा है, तो -1 की भी यल से डिस्टेंस क्या होगी, हाफ से। तो -1 की भी डिस्टेंस एल से निकालोगे तो हाफ से छोटी होगी, ठीक है। ठीक है, अब नाउ आप वन माइनस, ठीक है, वन माइनस -1 लेके चलो, ठीक है, वन माइनस वन, -1, ठीक। आप इसको लिख सकते हो, नाउ मतलब यहां तक का लिखने के बाद नई लाइन से लिख रहे हो, वन, ठीक है। इसको लिख सकते हो आप वन माइनस यल सब्ट्रैक्ट कर देना और यल ऐड कर देना, कुछ करना नहीं, ट्रायंगल इनइक्वलिटी लगाने जा रहा हूं मैं, आई एम गोइंग टू यूज द ट्रायंगल इनइक्वलिटी, ठीक है। तो आप क्या करना, इसी में से यल सब्ट्रैक्ट कर रहे हो और यल ऐड कर दे रहे हो, और जो बाकी है सब वैसे उतार ले रहे हो, ठीक है, ठीक। दिस इज लेस आर इक्वल टू मॉड वन माइनस एल प्लस, इसको यक्स समझना, इसको वाई समझना, तो मॉड एक्स प्लस मॉड वाई, तो यल -1, ये किस चीज से आ रहा है, ट्रायंगल इनइक्वलिटी, बाय ट्रायंगल इनइक्वलिटी। ट्रायंगल के ऊपर मैं ये लिख देता हूं, ट्रायंगल इनइक्वलिटी ऐसे भी लिखा जाता है, ठीक है, ट्रायंगल इनइक्वलिटी, ठीक है। और आपको पता है कि मॉड एक्स माइनस वाई बराबर मॉड वाई माइनस एक्स होता है, होता कि नहीं, होता है ना। ये तो हूबहू आपको दिख रहा है यहाँ पे, लेकिन ये हूबहू ऐसा नहीं दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा ना हूबहू ऐसा, ठीक है, ये ऐसा नहीं दिख रहा ना यहाँ पे। इसको क्या करोगे फिर, नहीं तो माइनस कॉमन लोगे तो तभी, यही तो चीज यूज कर रहे हो ना, ठीक है। आप माइनस अप्लाई करोगे ना, या मॉड एक्स इक्वल टू मॉड माइनस एक्स, ये चीज अप्लाई कर रहे हो, तो ये चीज आपको इस तरह से लानी है। तो क्या करोगे इसमें, तो ये आप मॉड एक्स इक्वल टू मॉड माइनस एक्स यूज करोगे, तो दिस इज इक्वल टू वन माइनस एल का मॉड, और यहाँ पे लिख सकते हो जब माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपकी रिक्वायर्ड चीज आ जाएगी, ठीक है। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ना पहले इसको ये माइनस यल हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -1 माइनस एल, आप ये यूज कर रहे हो, मॉड एक्स इक्वल टू मॉड माइनस एक्स, ये दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। आप इसलिए ऐसा ला रहे हो कि आप ये यूज कर पाओ फिर, ठीक है, जब जब इस तरह का आ जाएगा तब आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है, ठीक। तो यहाँ तक ठीक है, सही है ना, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ यूज क्या किया गया है, ठीक है। अभी जब खत्म हो जाएगा तो आपको जो भी क्वेश्चन पूछना होगा पूछिएगा, ठीक है, बीच में टोकिए मत, थोड़ा ये जटिल, ये यहाँ पे आप जो यूज किए हो, मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड माइनस एक्स, इस लाइन से इस लाइन आने में, इस लाइन से इस लाइन आने में, ऐसे आप रेड कलर से बना भी देना, क्योंकि बाद में पढ़ोगे तो आपको समझ में आनी चाहिए कैसे, क्योंकि वहां तो मैं रहूंगा नहीं फिर, ठीक है। अब ये आपका क्या है, ये चीज क्या है, ठीक है। तो जब यहाँ हाफ लिखोगे और यहाँ भी हाफ लिख दोगे, तो यहाँ क्या सिंबल लगाओगे, लेस देन, तो लेस देन हाफ प्लस हाफ, ठीक है, क्योंकि ये भी हाफ से छोटा है और ये भी क्या है, हाफ से छोटा, तो हाफ प्लस हाफ। अब बताओ दिस इंप्लाइज, ये क्या आएगा, आप बताओ, ये इस साइड 2, मॉड 2 दैट इज 2, और ओवरऑल क्या चला, इक्वल, अब इक्वल चला, फिर लेस आर इक्वल चला, फिर इक्वल चला, फिर फाइनली क्या आ गया, लेस देन। तो क्या आप लगाओगे बीच में सिंबल, लेस देन का, 2 लेस देन, और ये हाफ और हाफ कितना हो जाएगा,
मैं कह रहा था ना कुछ तो कंट्राडिक्शन लाना, वो ज्योमेट्री से दिखता है, ठीक है, ज्योमेट्री से दिखता है, ठीक है, ठीक है। तो 2 इज लेस देन 1, दिस इज एब्सर्ड, दिस इज एब्सर्ड, दिस इज एब्सर्ड, ठीक। और ये एब्सर्डनेस किस वजह से आई है? जो आप कन्वर्जेंट मान लिए हो, जो सीक्वेंस को कन्वर्जेंट मान लिए हो, सारा तहस नहस ये 2 1 से छोटा क्यों हुआ? क्योंकि आपने मान लिया कि जो गिवन सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट है। इसका मतलब हमारी मानी हुई बात एकदम बकवास है, ठीक है। तो फिर सही क्या है कि वो सीक्वेंस क्या है? डाइवर्जेंट। तो 10 -1 पे पावर n, और जब सीक्वेंस लिखते हो तो ऐसे लिखते हो, ठीक है। n बिलोंग्स टू n इज डाइवर्जेंट, क्योंकि कन्वर्जेंट मानने पे दिक्कत हो गई। तो और जो अजम्पशन आप थोड़ी देर के लिए माने थे कि कन्वर्जेंट है, वो गलत है। फिर आपका रिक्वायर्ड सही होगा, ठीक है। अब बार बार हेंस और अजम्पशन एक लाइन क्यों एक्स्ट्रा लिखोगे? अब थोड़ा आगे एनालिसिस, 2 2.5 महीने 3 4 महीने से एनालिसिस पढ़ रहे हो, ठीक है। अब इसको एक बार इत्मीनान से 2 मिनट पढ़िए, इत्मीनान से, ठीक है। अभी आपको सब समझ में आ जाएगा कि क्या गेम था, ठीक है। मैं बार बार कह रहा था ना कि आपको कुछ कंट्राडिक्शन लाना है, तो वो डायग्राम ही बता रहा था आपको, ठीक है। वो डायग्राम ही बता, डायग्राम मेरा कहाँ चला गया, ठीक है। ये सब लिख लिए हो सब लोग, तुम लोग ना, ठीक है। आपने डायग्राम भी बना लिया था ना। डायग्राम से ही आइडिया लगा कि क्या एप्सिलॉन लेना है, नहीं तो रटोगे फिर एप्सिलॉन। एप्सिलॉन डायग्राम ही आपको दिया है वो क्राइटेरिया कि एप्सिलॉन या आप 1 से छोटा लेना है, 1 से छोटा लेना है। और कुछ भी ले सकते हो, नॉट जैसे मैंने 1/2 ले लिया, आप 1/4 लेते। सपोज अगर आप 1/4 लेते तो यहाँ क्या आ जाता? 1/2। तो 2 आपका 1/2 वो भी एब्सर्ड है। अगर आप यहाँ 1/3 लेते और यहाँ 1/3 लेते, तो आपका क्या आ जाता है? ये 2/3 वो भी एब्सर्ड है। तो क्या रटने वाली जरूरत है? आधे लोग एप्सिलॉन रटते हैं कि अब सर लिए 1/2 तो हम भी लेंगे। कुछ भी 1 से छोटा लेना है। और वो आइडिया आपका लगा था उस डायग्राम से, ठीक है। वो डायग्राम में नहीं, ये लिखना पढ़ना तो बात की बात है, ठीक है। आप लोग पढ़िए, 2 मिनट इत्मीनान से पढ़िए इस पूरे क्वेश्चन को टाइम लेके। ये मेन चीज है। मैं कह रहा था ना कि आपको पलट के दिखा देना है, जो दिखने में बड़ा लग रहा है, ज्योमेट्री में जो दिखने में बड़ा लग रहा है, दिखने में क्या बड़ा लग रहा है? 2 एप्सिलॉन 2 से बड़ा है। आप क्या करो कि 2 एप्सिलॉन को 2 से छोटा ले लो। और 2 एप्सिलॉन 2 से छोटा कब होगा? जब एप्सिलॉन 1 से छोटा होगा। इसका मतलब आइडिया आपको पता चल गया कि वो एप्सिलॉन क्या लेना है। देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन, जब भी कंट्राक्ट, तो जब आप कह रहे थे हर एप्सिलॉन के लिए ये बात हो रही है, हर एप्सिलॉन के लिए हो रहा है, इस एप्सिलॉन के लिए भी कहानी आगे बढ़ाए 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 और एब्सर्डनेस पे आ गए, और सब गड़बड़ हो गया, फिर सब तहस नहस हो गया। हम्म। सिमिलरली बात से कहाँ पे? कितने लोगों को बताओ, इनके अलावा कितने लोगों को ये बात समझ नहीं आई? सिमिलरली वाली, जब आप कह रहे हो 1 इसमें है, तो 1 की यल से डिस्टेंस क्या होगी? और जब आप कह रहे हो -1 भी इसमें है, तो -1 की डिस्टेंस क्या होगी यल से? जब आप कह रहे हो -1 भी इसमें है, तो -1 की यल से डिस्टेंस आप ऐसे ही निकालोगे। समझ रहे हो? तभी सिमिलर लिखा हूँ। ये भी तो आपका उसी में है, -1 भी तो इसमें है। तो -1 की डिस्टेंस यल से क्या होगी? हाफ से छोटी, तो वही तो लिखा हो सिमिलरली, जैसे 1। हाँ, ये इसलिए लिखा हूँ कि ये यूज हो जाए। ये इसलिए लिखा गया है कि कंट्राडिक्शन कैसे आएगा। आपको दिखाना आप ये लेके चले, फिर उसमें यल ऐड इसी जैसी चीज बनानी है। इसमें क्या आ रहा है? 1 आ रहा है कि नहीं? -1 आ रहा है कि नहीं? आप 1 -1 लेके चले और यल सब्ट्रैक्ट कर दिए, यल ऐड कर दिए, फिर ट्रायंगल इनइक्वालिटी लगा दीजिए, फिर आपका हूबहू ये चीज आ गई। जब तक ये आएगा नहीं, तब तक आप ये यूज कैसे कर पाओगे हाफ वाला? ठीक है, हाफ वाला ये समझो। इस लाइन से ये लाइन लिख, ये जो आपके दिमाग में आया, वो यहाँ से आया कि आपके पास 1 है और -1 है, ठीक है। तो माड 1 -1 लोगे, फिर यल ऐड कर, यल घटाओगे, यल जोड़ोगे, फिर आपका इस जैसा दिखने लगेगा जब ट्रायंगल इनइक्वालिटी लगाओगे। ट्रायंगल पढ़ो, इसको सब समझ में आएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, समझ में आ गया। और क्या ले सकते हो? जब आपके पास ले दे के 1 और -1 है, तो और दूसरा क्या ले सकते हो? और कोई दूसरा नंबर है ये नहीं है, ठीक है।
कॉपी में पढ़ो ना, इसमें छोटा सा लिखा है, इसमें क्या देख रहे हो, पढ़ो, ठीक है। यही क्वेश्चन जब मैं पढ़ता था, लोग समझाते समझाते थक थक जाते, तो मुझे समझ में नहीं आता था, ठीक है, कि कैसे वो पता नहीं क्या उसमें करते थे और दुई लाइन में करके खत्म कर देते थे, ठीक है। लेकिन आपको ये समझना है कि मतलब थोड़ी देर के लिए वो कन्वर्जेंट मानते ही नहीं है। थोड़ी देर के लिए आप कन्वर्जेंट मानोगे तो आपको कुछ ऐसा आ जाएगा, और जब ऐसा आ रहा है तो इसका मतलब बात गड़बड़ है। तो अगर आप ये बात समझ पाए हो, इसको एक तरफ खोलना, अगर ये बात समझ पाए हो, एक क्वेश्चन उसी के आगे लिखो। ये ऐसा एक एग्जाम्पल मैं आपके कॉपी में लिखवाया, वहां 7 लिखा था, या मैंने 4 लिख दिया है। पहले आप एक काम करो, सिर्फ मुझे सीक्वेंस लिख के दिखाओ, सीक्वेंस कैसा दिखेगा खोल के इनफाइनाइट टपिल में, ठीक है, सीक्वेंस कैसा दिखेगा। ए वन सीक्वेंस ए वन, तो A1 क्या होगा, A2 क्या होगा, A3 क्या होगा, A4 क्या होगा, ये आप लिखिए। बस सीक्वेंस लिखो, सवाल आगे मैं करवाऊंगा, ठीक है। तुम्हारे पास का नहीं हो, तुम नहीं कर पाओगे, मैं करवाऊंगा, ठीक है। चाहे वो चाहे वो सिरा आ गई ना। हम्म। असल बात मैं उधर उधर हम्म, हाँ यही सबका आया, इसका तो आ गया, तुम्हारा देखे तो कहाँ है, उल्टा लिख देगी। A1 क्या आया आपका, 1, तो सही लिखो ना उसको, ठीक है। सीक्वेंस में नहीं लिख पा रहा तो सवाल, और तुमको एक तुम सबसे बड़ी गलती की हो, मैं वो छोटा ब्रैकेट बनाया करो, मुझे बहुत सख्त नफरत जो मझला कोष्ठक बनाता हूँ उसको। मान लो मेरा बस चले ना, तो मैं भारत से डिबार करके अफगानिस्तान भेज दूं, जो मझला कोष्ठक बनाता है सीक्वेंस में, ठीक है। मेरी बहस हो गई मेरे टीचरों से, अब मुझे पढ़ाए हैं, उस बात को समझते नहीं, जिद करते हैं, जिद करें, किसी दिन मेरा भी दिन आएगा, ठीक है, मैं बताऊंगा सबको, ठीक है। एक तो तुम लोग दिनेश सर की पढ़ाई वाली पैटर्न मत पकड़ा करो, जब मैं पूछता हूँ लगाने के लिए लिख के मुझे दिखाया करो। मैं यूजुअल टीचर नहीं हूँ, नॉट स्टैंडर्ड क्लास टीचर, ठीक है, कि जो स्टैंडर्ड टीचिंग चल रही है वही मैं फॉलो कर रहा हूँ। लाओ दिखाओ हमको पहले, ठीक है, दिखाते क्यों नहीं जब दिखाने दिखाने के लिए बोलता हूँ, ठीक है। और एक तो ये नहीं है कि एनालिसिस जाके घर पढ़ना, यही समझना है, ठीक है, यही समझना है, जितना पूछना, जैसे पूछा मैं बताया कि नहीं, मैं मर जाऊंगा पढ़ाते पढ़ाते, लेकिन बताऊंगा यही, ठीक है, तुम यही पूछ के जाओगे। ऐसा नहीं कि घर जाके पढ़ेंगे फिर समझेंगे, जिसने ये आदत बना ली वो गणित कभी सीख नहीं पाएगा। आपको क्लास से मुझ में आर्गुमेंट करना है, ठीक है। ये समझो यहाँ बहस होती है, ये बहस हाल है, ठीक है। नाट की क्लास यूजुअल टीचर छपवाए जा रहा, आप कुछ भी करे जा रहे हो, ये पूछा मैं बताया कि नहीं। अभी और कोई पूछे फिर मैं बताऊंगा, ठीक है। लेकिन कोई अब जान के बदतमीजी मत करना, ठीक है, कि अगर ये बता रहा है तो 20 बार पूछे ही जा रहे हैं, ठीक है। ठीक है, ठीक है, जो लोग दिखाए तो आपका ये क्या आएगा, एन, एन बिलोंग्स टू एन, और आपका ये आर्डर्ड इनफाइनाइट टप्यूल होता है, हमेशा छोटा कोष्टक में लिखना है। A1 मतलब A1 आप समझ रहे हो ना, आप लिखोगे ऐसे A1
A2, A3, A4, A5, A6 जितना मन कर लिख दो, बट आगे डाट डाट, ठीक है। A1 मतलब क्या है? AN मतलब क्या है? n जो यहाँ लिखा गया है उसको 4 से डिवाइड करो तो जो रिमाइंडर आएगा वही A1 होगा। वही क्या होगा? A1। तो यहाँ पे क्या है आपका? 1। तो 1 को 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 1, ठीक है। 1 तो आएगा ना, 0 बार जाएगा 1। जब 2 को आप 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? जब 3 को आप 4 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर क्या आएगा? 3। लेकिन जब 4 को 4 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर क्या आएगा? 0। फिर आगे आपका रिपीट होगा ना, 5 को 4 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 1। तो 1 2 3 0, 1 2 3 0, ऐसे सारे टर्म आएंगे, इसी तरह के सारे टर्म आएंगे। यानी इस सीक्वेंस में हमेशा इनफाइनाइट टर्म्स होते हैं, लेकिन रिपीट रिपीट करके यही 4 ही आएंगे। 1 2 3 0, 1 2 3 0, 1 2 3 0, 1 2 3 0, ठीक है, यही आएंगे। ठीक है। सवाल अब ये दिखाना है कि ये आपका जो है डाइवर्जेंट है, डाइवर्जेंट है, ठीक है। तो फिर वही एकदम हूबहू ऐसे लिखना है। आप लोग ट्राई करो तो आप करने की कोशिश, थोड़ा 1-2 लाइन लिखो, 3-4 लाइन, तो मैं अब लिख ही दे रहा हूँ, तुम लोग क्या बताया, जब करते तो अपने मन से कुछ हो नहीं तुम लोग, ठीक है। पहले वाले लड़के जो होते थे बहुत तेज पकड़ते थे, पिछले साल वाले, ठीक है। ये सवाल वो अपने मन से खुद लगा देते थे, तुम लोग इंतजार करते हो लिखें ये, ठीक है। तो लेट इफ पॉसिबल, ठीक है, एन बिलोंग्स टू एन। जब आप लेट लिखते हो तो बी लिखना, बी कन्वर्जेंट एकदम हूबहू वैसे ही लगेगा जैसे इसके पहले वाला सवाल है, ठीक है। आपको डाइवर्जेंट दिखाना, कंट्राडिक्शन से प्रूव करने जा रहे हो। थोड़ी देर के लिए आपने इसको मान लिया क्या? कन्वर्जेंट, ठीक है। तो जब कन्वर्जेंट है तो देन देयर एग्जिस्ट रियल नंबर यल सच दैट, कि जब आपका n, देयर एग्जिस्ट रियल नंबर सच दैट फॉर एवरी एप्सिलॉन पॉजिटिव, सच दैट आप इसलिए जैसे वहां लिखे तो वैसे देयर एग्जिस्ट रियल नंबर यल सच दैट an कन्वर्जेस टू l, ठीक है, an कन्वर्जेस टू l। और अगर an कन्वर्जेस टू l होता था देन आप क्या लिखते थे? फॉर ऑल एप्सिलॉन पॉजिटिव, हर एप्सिलॉन के लिए एक n मिलेगा, देयर एग्जिस्ट n बिलोंग्स टू n सच दैट, सच दैट कि जब n ग्रेटर आर इक्वल टू n होगा तो क्या इंप्लाई होगा? मैं बता रहा हूं, जब भी डाइवर्जेंट दिखाना होगा दूसरी वाली डिफिनेशन लिखना, क्या? इंटरवल वाली। an बिलोंग्स टू l माइनस एप्सिलॉन l प्लस एप्सिलॉन। कल इस लाइन को ध्यान से, हर एप्सिलॉन के लिए एक n मिलेगा कि ये ऐसा होगा, ठीक है, ऐसा होगा। तुरंत फिर आप ज्योमेट्री वाला सहारा लोगे जैसे वहां लिए थे, ठीक है। आप यहां बनाओगे यल माइनस एप्सिलॉन, यल प्लस एप्सिलॉन। आप बताओ, अगर आप कह रहे हो कन्वर्जेंट है तो n ऑनवर्ड सारे टर्म क्या आ जाएंगे? इसके अंदर आएंगे, और टर्म तो आपके वही होंगे रिपीट घूम फिर के, 0 1 2 3 वही तो होंगे, 0 1 2 3। तो इसके मतलब कुछ देर के बाद, यानी n-1 के बाद, n-1 टर्म के बाद जो टर्म आएंगे वो सारे के सारे आएंगे इसी में, और वो होंगे क्या? वही 4, ठीक है। तो 0 1, क्योंकि रियल लाइन पे आप आगे की तरफ बड़े लिखते हो, 0 1 2 3, ठीक है, ये तो आएगा। अब आप बताओ, सबसे बड़ा नंबर क्या है? 3, और सबसे छोटा नंबर क्या है? 0। इनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी? 3। कोई बोल दिया इसमें 4, तुम लोग किसी दिन हार्ट अटैक दिलाओगे मुझे। 3 और 0 के बीच में डिस्टेंस 4 कैसे हो जाएगी? ठीक है, फटाफट मार 3 - 0। सही बता रहा हूँ, बेहोश होश कर दोगे। मैं इतनी मेहनत से पढ़ाता हूँ कि गर्मी हो जाती है मुझे पढ़ाते पढ़ाते, और उसके बाद कह रहा कोई लड़का 4, ठीक है। सस्ता नशा करते हो क्या तुम? हाँ, ठीक है, गोला खा के आए हो क्या? ठीक है, ठीक है। बोला 3 और 0 की डिस्टेंस कौन पागल आदमी बोलेगा कि 4 होगा? ठीक है, ठीक है, ठीक है। और इस इंटरवल की डिस्टेंस क्या होगी? 2 एप्सिलॉन। अब आपको
एक्चुअल में दिखने में लग रहा होगा ज्योमेट्री से कि 2 एप्सिलॉन क्या है आपका 3 से बड़ा, लेकिन आपको एब्सट्रैक्टनेस पे पहुंचना है तो आप क्या लोगे? 2 एप्सिलॉन 3 से छोटा हो, 2 एप्सिलॉन 3 से छोटा हो। सीधे-सीधे जैसे वहाँ काम किए, तो वो आपको क्या लेना है एप्सिलॉन, वो आइडिया हो जाएगा आपको। पलट के कर देना, जो ज्योमेट्री में दिख रहा है उसको पलट के, क्योंकि एब्सट्रैक्टनेस लाना है, कंट्राडिक्शन लाना है। तो 2 एप्सिलॉन लेस देन 3, तो दैट अगर 2 एप्सिलॉन 3 से छोटा, तो एप्सिलॉन किससे छोटा हो जाएगा? 3/2 से। इसका मतलब आप कोई भी एप्सिलॉन ले लेना जो 1.5 से छोटा हो। 3/2 का मतलब क्या? 1.5 से छोटा। तो लेट एप्सिलॉन इक्वल टू 1। आधे लोग यही चीज रटवाते हैं, उनको नहीं कि अब उनको पता नहीं कैसे पता चल जाता है कि 1 लेना है, आपको लेकिन पता चल रहा है क्यों 1 लेना है। आप कुछ भी ले सकते हो 1.5 से छोटा, 1.25 भी ले सकते हो, समझो मेरी बात को। 1.25 भी ले सकते हो, 1.5 से कुछ भी छोटा ले सकते हो, ठीक है। 3/2 आई थिंक 1.5 ही तो होता है। इतना ज्यादा मैं एनालिसिस पढ़ लिया कि मुझे अब ये 3/4 होता है, ये सब भूल जाता है, ठीक है। वो 3, तो एप्सिलॉन 3, तो एप्सिलॉन लेस देन 3/2, आप लेट एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब ऐसा रखना मत, कुछ भी आप बदल के ले सकते हो, बस वो 3/2 से छोटा होना चाहिए, अपने आप एब्सर्डनेस दिखेगी, वो आएगी, ठीक है। और वो दिखेगी क्यों? आपको यहीं रख दो, अगर अगर आप एप्सिलॉन आप 1 ले रहे हो तो 2 एप्सिलॉन क्या हो जाएगा? तुम्हें बताओ 2 एप्सिलॉन क्या हो जाएगा? 2। अब बताओ 2 आपको बड़ा दिख रहा है और 3 क्या दिख रहा है? तो 2 लेस देन 3 दिख रहा है कि नहीं? यहीं आपको कंट्राडिक्शन दिखना चालू हो गया, यही दिखना चालू हो गया। लिखना पढ़ना तो बात की बात है, लिखना पढ़ना तो बात की बात है, आपको कंट्राडिक्शन यही दिखना चालू हो गया। 2 लेस देन 3, ठीक है, 2 लेस देन 3, ठीक है। तो जब आप कह रहे हो, अरे शांत रहो, बीच में बहुत जब गंभीर मुद्दे पे बात हो रही है तो हमेशा हंसी, आज मैं हंसी मजाक कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, कि ये चीजें अब वाकई में बहुत समझने वाली है, ठीक है। एक को वहां कर पाओगे नहीं, फिर कहोगे कि मेरा दोस्त दे दोगे, ले दे के मैं मर मर के पढ़ा रहा हूँ, दोस्त दे दोगे मेरा, ठीक है। ठीक है, इतना एग्जाम्पल कोई कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस का करवाता ही नहीं है, अब तक खत्म हो गया होता सब, ठीक है। एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1, तो आप कह रहे हो जब हर एप्सिलॉन के लिए एक यन मिलेगा कि ऐसा हो रहा होगा, ठीक है, ऐसा हो रहा होगा, तो इस एप्सिलॉन के लिए भी एक यन मिलेगा, ठीक है, जिसको आप क्या लिखोगे? n1, ठीक है। तो जब ये तो देन इसको मैंने स्टार वहां बनाया था, तो यहाँ भी स्टार बना दो। तो बाई स्टार, स्टार आपका क्या कहता है कि हर एप्सिलॉन के लिए एक यन मिलेगा कि दिस हैपेंस, ठीक है, दिस हैप इस एप्सिलॉन इक्वल टू 1 के लिए भी एक फार, या एक कामा लगाना है यहाँ पे, फार एप्सिलॉन इक्वल टू 1, इसके लिए भी एक नेचुरल नंबर मिलेगा जिसको आप देयर एग्जिस्ट n1 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एक नेचुरल नंबर n मिलेगा कि सच दैट क्या होगा कि जब n आपका ग्रेटर आर इक्वल टू कैपिटल n1 होगा, तो क्या इंप्लाई होगा? an बिलोंग्स टू एल माइनस एप्सिलॉन की जगह क्या लेके बैठे हो? 1, L-1, L+1। ठीक है, आप बताओ, वहां हमने n1 n2 लिया था ना, n1 n2, यहाँ 4 टर्म अंदर लाने हैं आपको, 4 टर्म अंदर, 0 भी लाना है, 1 भी लाना है, 2 भी लाना है, 3 भी लाना है, इस इंटरवल के अंतर्गत आ जाए, और n1 से बड़ा आपको लेना है। तो n1 n2 n3 n4 की चॉइसेस क्या होंगी? ये एनालिसिस जब तक दिमाग नहीं लगाओगे ना, एनालिसिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल सब्जेक्ट और मोस्ट हार्डेस्ट, अगर आप दिमाग का यूज नहीं करोगे। इसीलिए मैं कहता हूँ एनालिसिस पढ़ा हुआ आदमी अगर वकील बन जाए तो राम जेठ बनाली से बड़ा वकील होगा। मर गया कि जिंदा है अभी हो? जिंदा है अभी? नहीं, मर गया शायद, ठीक है। उससे भी बड़ा एनालिसिस पढ़ के तुम एलएलबी कर लेना एक बार, कोई टिक नहीं सकता, पागल होके भाग जाएगा भाई साहब, पागल होके भाग जाएगा, जनाब। तो आपको ये समझना है। हम्म, क्या? हाँ, वो मैं पूछ रहा हूँ, लेकिन आप कैसे समझोगे? मतलब मैं टीचर हूं ना, तो मैं अपने हिसाब से बताऊंगा, आप लोग पकड़ लिया अच्छी बात है, ठीक है। आपका क्या है? A1 जो आपके टर्म आ रहे थे, जो आप खोल के लिखे थे, कोई और अच्छा सा कलर है? ठीक है, पीला वाला ही सही लगता है, ठीक है।
पीला देखो, पीला देखो, 0 सॉरी 1, फिर आपका 2, फिर 3, फिर 0, 4 टर्म हो रहा था ना, 4 पे रिपीटेशन हो रहा है। इसका मतलब 1 ये पहला टर्म, यानी A1 आपका 1 है, यानी फर्स्ट टर्म। ये इस पे सबस्क्रिप्ट पे ध्यान देना। A2 2 पे ध्यान देना, ठीक है। A3 3 और A4 0, ठीक है। और 4 के बाद रिपीटेशन हो रहा है, 4 के बाद रिपीटेशन हो रहा है। तो आपको एक ऐसा नंबर खोजना है कि ये चारों आ जाए और क्रम से आए, ठीक है। चारों आए और क्रम से आ जाए। वो कैसे आएगा? नहीं नहीं, N1 कैसे? N1 तो तुम्हें कुछ पता ही नहीं है, ठीक है। 4 के बाद रिपीटेशन हो रहा है। 3N1 4N1, ये नहीं नहीं, और सोचो। अब थोड़ा और हिंट कर रहा हूँ, देखो अभी इसे कहते हैं ब्रह्मांड। अभी 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 तुम्हारा दिमाग और काम करेगा, धीरे धीरे मैं आपसे सोचवा के करवा लूंगा। अभी देखो, फिर आगे मैं थोड़ा और लिख रहा हूँ, ठीक है। A5, 4 और टर्म लिखना, इसमें जगह भी तो कम पड़ जाती है, ठीक है। A5, A6, ठीक है। A5 A6, A5 क्या है आपका? ठीक है, 1। और A6 क्या है आपका? 2। और 5 को क्या लिख सकते हो? 4+1। अब थोड़ा आपको आइडिया हो रहा है। आप कुछ आइडिया हो रहा है, इसको क्या लिख सकते हो? 4+2, ठीक है। 4+2, ठीक है। इसका मतलब 4 का कुछ मल्टीपल होगा, ठीक है। 4 का कुछ मल्टीपल होगा। तो आप क्या लोगे? टेक, आप समझ रहे हो? अब टेक N1 इक्वल टू 4N1, 4N1, और आप क्रम से ले लो, ठीक है। तो N2 क्या लोगे फिर? 4N1+1। N3 क्या लोगे? यानी 4 के मल्टीपल में आएगा, 4 बार के बाद रिपीट हो रहा है, ठीक है। 4N3 आप क्या लोगे? इसके आगे वाला, ठीक है। 4N1+2, और इसके आगे इससे ये आप साफ साफ किनारे बनाना। इसके आगे जो होगा N4, मैं यहां लिख दे रहा हूं। N4 क्या लोगे? ठीक है, 4N1+3, ठीक है। अब आप बताओ, ये जितने भी लिखे गए हैं 4N1, ये आपके N1 से बड़े हैं कि नहीं? तो देन जो आपका N1 है, वो भी आपका ग्रेटर आर इक्वल टू N1 है, ठीक है, जो आप N1 लिखे हो, ठीक है। और ये तो सब बड़े ही हैं, तो आपका N2 भी ग्रेटर आर इक्वल टू N1 है। आपका N3 भी ग्रेटर, आप ऐसा बनाए ही हो। N3 भी ग्रेटर आर इक्वल टू क्या है? N1। एंड N4 भी आपका, अरे N1 N2 N4, ठीक है, ये भी आपका ग्रेटर आर इक्वल टू क्या है? N1। वो सब बड़े हैं N1 से, क्योंकि 4N1 आपका N1 से बड़ा है। 4N1+1, तो 4N1 से बड़ा है, तो अपने आप N1 से बड़ा होगा, आगे तो बड़ा ही ले रहे हो, ठीक है। तो जो ही और जो ये कंडीशन होगा, आप बताओ, जो ही ये कंडीशन होगा, तुरंत क्या इंप्लाई होगा? कि ए सबस्क्रिप्ट एन इसमें बिलोंग कर जाएगा, ठीक है। तो जो ही ये हो रहा है कि N1 ग्रेटर देन ये ग्रेटर देन, तो तुरंत क्या इंप्लाई होगा? कि A N1, ठीक है, A N1। और A N1 आपका है क्या? A4N1, A4N1, वो कहाँ बिलोंग कर जाएगा? इस इंटरवल में, L-1 L+1 में, ठीक है। इसी तरह से आपका AN2 इक्वल टू A4N1+1, और ये कहाँ बिलोंग कर जाएगा? वहीं L-1 कामा L+1, क्योंकि सारे के सारे N1 से बड़े हैं। जब भी N1 से बड़ा हुआ, तो वो सारे करस्पॉन्डिंग जो टर्म होंगे इसी इंटरवल में आएंगे, ठीक है। AN3 भी, और AN3 आपका क्या है? A4N1+2,
ये भी बिलोंग कर जाएगा यल माइनस वन यल प्लस वन। दीज आर द वेरी गुड एनालिसिस। ये बहुत लोग नहीं करते, हिम्मत नहीं जुटा पाते बताने की, लेकिन फिर भी मैं अपनी भरपूर ताकत, अगर आप इस सवाल का 70-80% अभी समझ जा रहे हो तो बहुत ज्यादा है, और जो 100% समझ रहा होगा वो जान लो कि भविष्य में बहुत बड़ा मैथमेटिशियन बनने वाला है। अपने मन में सोच लेना, अगर उनको सारी बातें मेरी समझ में आ रही होगी कि ये कर क्या रहे हैं, तो वही कुछ मैथमेटिक्स में थ्योरम वगैरह खोजेगा भविष्य में, ठीक है, एक आध थ्योरम वगैरह वही बना पाएगा, ठीक है। और जिनको 70% आ रहा है तब भी काम ठीक है। तो ये an3, ठीक है, an4 a4n1+3, ये भी बिलोंग कर जाएगा l माइनस वन l प्लस वन, ठीक है। अब जब ये चारों बिलोंग कर जाएंगे, ठीक है, इसका मतलब आपका क्या होगा, इससे क्या इंप्लाई होगा, आपके वो जो चारों टर्म है 0 1 2 3, वो सारे के सारे आपके क्या आ जाएंगे, इसके अंदर आ जाएंगे कि नहीं। ज्यादा दिमाग मत लगाना कौन 0 होगा, कौन 1 होगा, कौन 2 होगा, कौन 3 होगा, लेकिन चारों आ जाएंगे कि नहीं, ठीक है, चारों आ जाएंगे। तो दिस इंप्लाइज, ज्यादा ये मत सोचना कि 4n1 0 होगा कि 4n1+1 होगा, ये सब मत लगाना, इतना ज्यादा नहीं, एनालिसिस इतना आपको एडवांटेज देती है। क्रम से आप 4 लिए हो, इसका मतलब वो चारों आपके आ जाएंगे। तो दिस इंप्लाइज कि 0 1 2 3 बिलोंग्स टू, एक साथ में लिख दे रहा हूं, बिलोंग्स टू l माइनस वन l प्लस वन। और वही जो ज्योमेट्री वहां से दिख रही थी, इसमें उससे ज्यादा, उससे कम ही आर्गुमेंट में काम चल जाएगा। हाँ, उसका डिस्टेंस दो, और ये इनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा। हाँ, ठीक है, वो ज्योमेट्री वहां पहले मैं दिखा दिया था। दिस इंप्लाइज इसका जो सबसे मिनिमम एलिमेंट है इसी के अंदर आ रहा है। आप समझो यल माइनस वन यल प्लस वन के अंदर ही आपका 0 आ रहा है, 1 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, ठीक है। और ये डिस्टेंस कितना हुआ, 3। ये डिस्टेंस क्या होगा, 3। और इंटरवल की डिस्टेंस क्या हो गई, आपको दिख नहीं रहा है ये चीज। तो जब ये सब इसमें आ रहा है तो इनकी जो बीच की डिस्टेंस होगी 3, वो इस लेंथ के इंटरवल से क्या होगा डिस्टेंस, और इस लेंथ की इंटरवल क्या होगी, 2। 2 एप्सिलॉन होता था ना, तो यहाँ ये एप्सिलॉन की जगह 1 है, 2। तो 3 <2, दिस इज एब्सर्ड, ठीक है, दिस इज एब्सर्ड, ठीक है। हैंस आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, कि जो आप मान लिए थोड़ी देर के लिए कन्वर्जेंट, वो गड़बड़ है, कन्वर्जेंट नहीं है। तो 10 an जो भी आप सीक्वेंस बनाए हो, n बिलोंग्स टू n इज ए डाइवर्जेंट सीक्वेंस। मैं बस आपसे एक चीज पूछना चाह रहा हूं, बस उसको लगाना नहीं है, सिर्फ पूछना चाह रहा हूं कि आप बताओ, ऐसे ही जब मैं एक सवाल लिखवाया था 7, जो मेरा पसंदीदा नंबर है 7, ठीक है, उसमें आप एप्सिलॉन क्या लिख सकते हो, जब भी आप बनाओगे। बस मैं इतना जान, उसको लगाना उगाना नहीं है, ठीक है, सिर्फ ये बता दो कि वहां एप्सिलॉन क्या लिख सकते हो। बहुत लोग रटते हैं एप्सिलॉन को, यल माइनस एप्सिलॉन और यल प्लस एप्सिलॉन। आफ्टर सर्टेन स्टेज सारे टर्म इसके अंदर आ जाएंगे, 0 1 2 और 6 और 3 4 में लिखा नहीं उसी में आगे से। तो ये डिस्टेंस कितनी हुई, 6। 6, ये डिस्टेंस कितनी हुई, 6। और ये डिस्टेंस क्या है, और आपको कंट्राडिक्शन लाना है, तो आपको क्या करना होगा, जो बड़ा दिख रहा है उसी को छोटा दिखाना होगा, ठीक है। तो बड़ा क्या दिख रहा है ज्योमेट्री से, कि 2 एप्सिलॉन क्या है, बड़ा है 6 से। तो आप क्या करोगे, 2 एप्सिलॉन को 6 से छोटा, चाहे आया नहीं भैया, ठीक है। जब मैं फ्लो में रहता तो रोहित शर्मा की तरह रहता हूँ, फिर छक्के छक्का लगता है मुझे, उस समय बड़ा गुस्सा लगता है अगर चलता नहीं है। और उसी समय कोई पूछ लिया क्रॉस क्वेश्चन, मैं मौका देता हूँ पूछने के लिए ना। तो 2 एप्सिलॉन लेस देन 6 होगा, ठीक है। और तब फिर एप्सिलॉन क्या हो जाएगा, इसका मतलब आपको आइडिया हो गया ना क्या लेना होगा। अगर ये सवाल या दुनिया का ऐसा कोई भी सवाल पूछा जाए तो बताओ, यही तो मैकेनिक्स होगी, यही तो मैकेनिक्स होगी, और कुछ दूसरा हो सकता है। आप ऐसे नहीं कर सकते हो। इसका मतलब एक बात ये भी सीखे कि जहां पे सीक्वेंस में टर्म रिपीट करते हैं, आप इस एक ऑब्जर्वेशन भी कर पा रहे हो कि जहां जिस सीक्वेंस में टर्म रिपीट करते हैं वो हमेशा क्या होती है, इसके पहले वाले में भी सीक्वेंस बार बार क्या रहा था, -1 1, तो डाइवर्जेंट। यहाँ भी क्या हो रहा था,
0123 0123 0123 रिपीट कर रहा था। वैसे तो वो वैसी सीक्वेंसेज हमेशा डाइवर्जेंट होंगी, ये पक्का डाइवर्जेंट होंगी। आपको आर्गुमेंट इस तरह से लिखना होगा। ठीक बात है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं ना? ठीक है। आप लोग सही बताया कि एप्सिलॉन, अब आप लोग समझ पा रहे हो कि अब धीरे-धीरे कल से लेकर के आज तक मुझे आज लगा कि आज कुछ सफल हुआ मैं। कल तो मैं बड़ा निराश था। आप लोग बड़ा, एक तो वो मैं सवाल गलत लिख लिया, ठीक है। आधा उसी में तुम लोग हो गए, ठीक है। ठीक है। इसको हूबहू अगर थोड़ा बहुत करना, ये 7 वाला, ठीक है। तो चलो, पोजीशन, प्रपोजिशन मतलब जो बहुत महत्वपूर्ण, मतलब है तो महत्वपूर्ण है, लेकिन मतलब उतना महत्वपूर्ण मतलब प्रपोज, आप प्रपोज करते हो ना किसी को, वही वाला वहीं से आया है प्रपोजिशन। ये एक प्रस्ताव रख रहे हैं जो रिजेक्ट होने वाला है, देखो, जो रिजेक्ट होने वाला है, ठीक है। एक ठीक है, इसलिए प्रस्ताव ही नहीं रखो, ठीक है, सबसे बढ़िया है, ठीक है। तब तुम बदमाशी मत किया करो ज्यादा, ठीक है। नहीं। रात को 2:30 बजे ऑनलाइन था, ठीक है। अब कहाँ था ये? पकड़ा गया है, ठीक है, पकड़ा गया, ठीक है। मैं टाइम टेबल डाला, इसने लाइक मार दिया, ठीक है। मैं बोला ये जग रहा है क्या, ठीक है, जग रहा है क्या? सो के उठे थे, वो सुबह सोने के उठने का टाइम है। राक्षस हो क्या तुम? देखिए, क्या क्या बज रहे थे जब मैं डाला था ग्रुप में? 3-5 पे तुम जाग जाते हो? भाई मोदी से भी आगे हो तुम, देखिए। प्राइम मिनिस्टर बनोगे क्या देश के? ठीक है, 3-5 पे जग जाता है, देखिए। ठीक है, ठीक। ये सब ड्रामा में आप लोग थोड़ा रिलैक्स हो जाइए, ठीक है। तुम जगो 3 बजे, अच्छी बात है। 3 बजे जगने वाले को बड़ी दिक्कत होती है, प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, पढ़ाई लिखाई थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। ठीक है, ठीक है। मतलब जो भिनसहारा बोलते हैं, भिनसहारा सुनते हो? हमारे वहां बोला जाता है आपके वहां पता नहीं क्या होगा। जो मॉर्निंग में, मुर्गा प्रवृत्ति वाले मॉर्निंग में कभी नहीं पढ़ना चाहिए, मैं जिंदगी में नहीं पढ़ा हूँ। उसी समय नींद आती है। और ये मुझे जानते हो कौन सिखाया? मेरे पापा। ठीक है, मेरे पापा। अगर कोई सुबह उठ के पढ़ा तुम पक्का मार खाएगा, ठीक है, पक्का मार खाएगा, सारे मार खाएंगे अगर सुबह उठे। अगर, अगर उन घर पे भी अगर उन्होंने टाइम डिसाइड किया 9 बजे से पहले, आज कैसे उठ गया, तबीयत खराब है क्या इसकी? ठीक है, तबीयत खराब है क्या 9 बजे से पहले? सुबह पढ़ना ही नहीं, जो भी पढ़ना पूरी रात पढ़ डालो, ठीक है। जो भी पढ़ना है 6 से 6 बैठ के पढ़ डालो, लेकिन सुबह नहीं पढ़ना है। क्योंकि वो बताते थे कि जब मैं स्टूडेंट था तो उनके जो बड़े भैया थे, वो जबरदस्ती मार मार के 4 बजे जगा जगा पढ़ाते थे, ठीक है। एक ही आदमी पढ़ा उनके घर में, वही मेरे पापा जो थोड़ा बहुत पढ़े, ठीक है। तो वो जबरदस्ती 4 बजे, और इनको आती थी नींद उस समय पे, ठीक है। और जबरदस्ती, तो वो सोचते थे कि मुझे जब ट्रबल होता होगा तो उस टाइम पे तो मेरे बेटे को भी ट्रबल होगा, तो मैं क्यों डालूं, ठीक है। और सही बात है, उन्होंने कभी नहीं, अगर पढ़ता भी मेरे घर में कोई सुबह है, मना कर, सुबह नहीं पढ़ना है, रात में पूरी रात पढ़ डालो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो प्रपोजिशन, ठीक है। लेकिन अब मैं सुबह उठता हूँ, अब ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब तो आयुष जाता है तो कभी जगते हुए मिल जाता हूँ, ठीक है, ठीक है। एक सीक्वेंस ले रहे हो जो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, ठीक है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। सपोज दैट कि जो ये सीक्वेंस है ये 2 जगह कन्वर्ज कर रही है। सपोज दैट an कन्वर्जेस टू l एंड an ही यम पे भी कन्वर्ज कर रही है। देखो, अगर आपके एग्जाम में अगर ऐसे लिख के आ गया है ना, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an यल, मैं बार बार कर रहा हूँ, ये दोनों एक ही हैं, लिखने के तरीके अलग अलग हैं, एक ही बात है, ठीक है। ऐसा मत कहना कि फिर अरे ये तो गड़बड़ा गया, ठीक है, एक नया सवाल आ गया आपकी बार, ठीक है, ठीक है। तो an, इसको बोलते हैं यूनिकनेस ऑफ लिमिट। आप देखो, जब मैं डिफिनीशन लिखवाया था, जब डिफिनीशन लिखवाया था तो यल को बोला था यल इज ए लिमिट, द नहीं बोला था।
लिखवा आप देखो कॉपी में लिखवाया था एल इज ए लिमिट, जब इन दिस केस एल इज ए लिमिट लिखवाया था ना, वहां द नहीं लिखवाया था, आज के बाद से वहां फिर द लिखना होगा, ठीक है। यूनिकनेस ऑफ लिमिट, अगर कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, दो जगह कन्वर्ज कर रही है तो दोनों को बराबर होना पड़ेगा, दोनों को बराबर होना पड़ेगा, ठीक है। इसका प्रूफ जो मैं बताता हूँ उसको ध्यान से सुनना, बाकी लोग पता नहीं क्या वो करते हैं इधर उधर, वो ड्रामा, वो उससे तुमको बचना है, ठीक है। अभी देखना कितना ब्यूटीफुल ज्योमेट्रिकल प्रूफ है, ठीक है। मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ, उससे गेस करके बताना, ठीक है। मैं कहता हूँ मैं दिनेश सर से ज्यादा ज्योमेट्री बताऊंगा तुमको, वादा। अभी आगे लिमिट कंटिन्यूटी पढ़ाने तो लगेगा ज्योमेट्री एक एनालिसिस है, ठीक है। और बाकी सब ले जाओगे, ठीक है। म- मैंने वास्तव में बहुत मेहनत करके एक टेक्निक डेवलप की एनालिसिस पढ़ाने की, जो लोग नहीं कर पाते हैं। अभी यही थ्योरम दूसरे तरीके से प्रूव करते हैं, उनका दूसरा तरीका। आप ये देखो, सपोज कि ये आपका एल है, आपको दिखाना है कि यूनिकनेस, तो सपोज ये इनका देन पूरा स्टेटमेंट पूरा लिख लो पहले, देन मैं पहले, मेरा तो ज्यादा दिमाग फिगर में रहता है, देन एल इक्वल टू एम, ये आपको दिखाना है, एल इक्वल टू एम, एल एम के ही बराबर होगा। अब आप प्रूव करोगे इसको कंट्राडिक्शन से, कंट्राडिक्शन से, ठीक है। सपोज यल, आपको क्या दिखाना है कि यल बराबर एम, आप मान लो कि यल बराबर एम नहीं है, एल बराबर एम नहीं है, तो अगर यल बराबर एम नहीं है तो या तो यल एम से छोटा होगा या एम यल से छोटा होगा, विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी, एक शब्द मैं बार बार यूज करता हूं। आप मान लो कि यल एम से छोटा है, ठीक है। डायग्राम में देखना यल एम से छोटा है, प्रूफ मैं कल करूंगा, लेट हो गया है आज। यल, और यहाँ आपने एम लिख लिया, ठीक है। अगर आप बराबर नहीं मानोगे, ठीक है, आपने यहाँ माना कि यल बराबर एम नहीं है, तो विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी आप ये मान रहे हो कि यल एम से छोटा है, एल एम से छोटा है। आप बताओ, एक एप्सिलॉन यहाँ बना सकते हो कि नहीं, एल माइनस एप्सिलॉन, एल प्लस एप्सिलॉन, ठीक है। सेम एप्सिलॉन आप यहाँ भी बना सकते हो, ठीक है, एम माइनस एप्सिलॉन, एम प्लस एप्सिलॉन, ठीक है, बना सकते हो। आपको दिख रहा होगा, पहले दिखना बाद में लिखना, और जो दिखता है वही बिकता है, आज तो मार्केटिंग का दौर है, ठीक है। मार्केट में क्या चल रहा है, फॉग, फॉग नहीं स्काई, ठीक है, फॉग नहीं चल रहा है, ठीक है। तो आपको जो दिख रहा है, ठीक है, आप ऐसा एप्सिलॉन पा सकते हो कि एल माइनस एप्सिलॉन, एल प्लस एप्सिलॉन, और एम माइनस एप्सिलॉन, एम प्लस एप्सिलॉन में कुछ भी कॉमन नहीं होगा। कोई बता सकता है वो एप्सिलॉन क्या हो सकता है? जब आप कह रहे हो कि यल एम से छोटा है, तो इसका मतलब एम माइनस एल क्या होगा आपका, एम माइनस एल क्या होगा? आप इसी का आप 4/4 कर दो, ये भी तो पॉजिटिव होगा। तो जब आप इसका बटे 4 करोगे तो कभी कभी इसके पास पहुंचेगा ये, क्योंकि डिस्टेंस आपकी क्या है पूरी ये, ठीक है। एम माइनस एल है ना डिस्टेंस, ये डिस्टेंस आपकी क्या है, ये जो डिस्टेंस है ये आपकी क्या होगी, एम माइनस एल। तो आप ऐसा एप्सिलॉन बना सकते हो, पहली बात तो ये गारंटी कि ऐसा एप्सिलॉन बना सकते हो कि नहीं, बाकी मैं रिग्रेस करवाऊंगा। ऐसा एप्सिलॉन आपको मिलेगा कि एल माइनस एल, और छोटा बना सकते हो, और छोटा बना सकते हो कि दोनों में कुछ भी कॉमन ना आए, एम माइनस एप्सिलॉन, एम प्लस एप्सिलॉन। ये प्रूफ ध्यान से सुनना, ये कोई नहीं करवाता, बाकी लोग ये दिखाते हैं L1 माइनस L2 लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एप्सिलॉन, ये दुनिया करती है, मैं नहीं करती। जो दुनिया करेगी वही मैं करूंगा, फिर क्या फायदा क्या है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक एक चीज कॉपी पेस्ट करते हैं, ठीक है। अब आप बताओ कि जब आप एप्सिलॉन, आप कह रहे हो कि ए एन कन्वर्ज कर रहा है एल पे, ठीक है, ए एन कन्वर्ज, ये ब्लैक वाला भूल जाओ, सिर्फ येलो वाला याद करो, ठीक है। फिर से मैं बना दे रहा हूँ, ठीक है, एक बार मैं फिर से बना दे रहा हूँ, क्या जा रहा है, ठीक है, किया जा रहा है, ठीक है। एना मुझे एनालिसिस पढ़ाने में बिल्कुल थकावट नहीं लगती है, मुझे बहुत मजा आता है। आई एंजॉय टू टीच एनालिसिस एंड अलजेब्रा, ठीक है, मेरी फेवरेट ब्रांच है। और आगे एमएससी में भी है, लेकिन अभी बीएससी तक यही समझो। मुझे थकावट नहीं लगती, जबकि मैं थक चुका हूँ, हाईली टायर्ड। लेकिन अभी तुम्हें 2 घंटा और पढ़ो तो पढ़ाऊंगा, लेकिन तुम्हारा चेहरा देख के दया आ जाता है, ठीक है। हे भगवान छोड़े, ठीक है, छोड़े, छोड़े, ठीक है, छोड़े। किसी दूसरे टीचर का दूसरे टीचर के सामने नाम मत लिया करो, ठीक है। ये तो लोग, तुमको मैं एक चीज बता रहा, डिपार्टमेंट में कभी ऐसा मत करना। ऐसा करते हैं लड़के, एक टीचर की दूसरे से चुगली, सोचते मैं उनका खास हो जाऊंगा, वो आके बता देगा मुझे, ठीक है।
फिर तुमने मेरे खास रहोगे न उसके खास रहोगे, दोनों के गए, ठीक है। ऐसा कईयों बार हुआ है, ठीक है। तुमको लगता है मेरी उनसे दुश्मनी है? हम लोगों को कई साल एक जगह काम कर, मैं बीएससी किया, वहीं एमएससी किया, पीएचडी कर रहा हूँ, 10 साल से हम कनेक्टेड है। हमारे विचारधारा अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन कोई मेरी बुराई करेगा तो वो जरूर आके बता देगा मुझे कि तुम्हारे ही क्लास का लड़का ऐसे बोल रहा था, ठीक है, तुम्हारे ही क्लास का लड़का। और जब आप ऐसा बोलते हो, वो समझता है ये बात सर्विस से भी ऐसा बोल रहा होगा, ठीक है। वो तो वाइस वर्सा में तुम दोनों तरफ से चले गए, ठीक है। उसके भी तरफ से चले गए, उसके भी तरफ से, और तुम हो जाके टारगेट में। इसका कोई ईमान ही नहीं है। तो ये मतलब समझना है, ये ऐसा हुई ही घटना, मतलब घटित हुई घटना मैं जानता हूँ, लेकिन मैं किसी लड़के को बताता नहीं हूँ कि तुमने ऐसा कहा था फला टीचर से, और फला टीचर आके मुझे चेप दिया, ठीक है। ठीक है, ठीक है। क्योंकि भाई उसको ना शर्मिंदगी महसूस होगी अगर वो जान जाएगा, ठीक है। ठीक है। अब आप, जब आप कह रहे हो कि आपकी सीक्वेंस यल पे कन्वर्ज कर रही है, तो इस एप्सिलॉन के लिए n1 मिलेगा ना, देयर इज n1, ठीक है। कि an, पीला कलर ज्यादा आपको दिख नहीं रहा होगा, पीछे वालों को दिख नहीं रहा होगा ज्यादा, ठीक है। an अगर कन्वर्ज कर रहा है यल पे, तो एक आपका, अगर आप कह रहे हो कि an यल पे कन्वर्ज कर रहा है, इस एप्सिलॉन के लिए एक n1 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है। तो एक n1 मिलेगा, देयर इज n1 नेचुरल नंबर n, ठीक है। n1 बिलोंग्स टू n, सारे an बिलोंग करेंगे इस इंटरवल में, कब? जब n आपका ग्रेटर आर इक्वल टू क्या होगा, सब डायग्राम में बनाओ, n ग्रेटर आर इक्वल टू n1, यानी जब n ग्रेटर आर इक्वल टू n1 होगा तो सारे n1 इसी इंटरवल के अंदर आएंगे, सारे आएंगे कि नहीं, ठीक है। साथ साथ आप ये भी कह रहे हो कि an आपका कन्वर्ज कर रहा है m पे, ये भी तो कह रहे हो, an कन्वर्ज। तो इस एप्सिलॉन के लिए एक n2 मिल जाएगा, देयर इज n2 बिलोंग्स टू n, सच दैट कि जब आपका n ग्रेटर आर इक्वल टू n2 होगा, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो टर्म होंगे an, वो कहाँ बिलोंग कर जाएंगे, इस इंटरवल में। यानी जब n ग्रेटर आर इक्वल टू n2 होगा तो an कहाँ बिलोंग कर जाएंगे, इसमें। ये तो कह रहा है, अगर an कन्वर्ज कर रहा है तो इस एप्सिलॉन के लिए एक n2 मिलेगा कि जब n ग्रेटर आर इक्वल टू n2 होगा, उसके आगे के जो टर्म होंगे an इसमें बिलोंग कर जाएंगे। अब मैं एक n ले रहा हूं, n1 प्लस n2, आप बताओ ए सबस्क्रिप्ट n कहाँ बिलोंग करेगा? आपको देखने से लग रहा होगा इस दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी काम देखने से लग रहा होगा, ज्योमेट्री से ना, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, इंटरसेक्शन क्या है, फाई। आप बताओ a1 कहाँ जाएगा? यन अगर आप यन आप n1 प्लस n2 लिए हो, इसका मतलब क्या है कि यन आपका n1 से भी बड़ा है, दोनों का सम ले लियो ना, यन आपका n2 से भी बड़ा है, और जो n1 से बड़ा, जो ही n1 से बड़ा होगा तो an कहाँ आ जाएगा, ए कैपिटल एन कहाँ आ जाएगा, इसमें भी आ जाएगा। और जो ही आपका एन n2 से बड़ा हो जाएगा तो ए कैपिटल एन यहाँ भी आ जाएगा। ये आपको दुखी कर देगा कि नहीं? देखने से लग रहा है कि इसमें कुछ भी कॉमन नहीं, लेकिन एक एलिमेंट ए एन दोनों में कॉमन हो जा रहा है। दीज आर द ब्यूटीफुल मैथमेटिक्स। तो जो ए एन होगा, ये आपको रुलाएगा, यही गड़बड़ करेगा मामला। ऐसे सिंपल होता है ना, ऐसे ये दुखी करेगा ये वाला एलिमेंट। देखने से लग रहा था इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, लेकिन ये एलिमेंट दोनों इंटरवल में आ जाएगा, दोनों में आ जाएगा। ए सबस्क्रिप्ट एन इसमें भी आ जाएगा, ए सबस्क्रिप्ट एन इसमें भी आ जाएगा। और फिर इंटरसेक्शन आपका जो नॉन इम्पटी था, मतलब इम्पटी था, वो नॉन इम्पटी हो जाएगा। आपको ये चीज दिख रही है कि नहीं? इसको बनाओ, काफी बार लिखवाया जाएगा कल, ठीक है। जाओ, ठीक है। समन से बड़ा का सम लिए हो, ठीक है। जब सम लिए हो, ठीक है, दोनों का सम है, दो नंबर का सम है, दो नेचुरल नंबर का, अकेले अकेले से बड़ा नहीं होगा, ठीक है, ठीक। और जिसको इससे भी तकलीफ हो तो आप एक एन ले लेना, ठीक है। दोनों का मैक्सिमम ले लो, ये भी एक तरीका है, तरीके बहुत है एनालिसिस में, ठीक है। ये भी ले सकते हो, ठीक है। तो जो आपका यन होगा ये भी, लेकिन ये अच्छा लगता है, ठीक है, इस करस्पॉन्डिंग तो ये, क्योंकि ये तो बहुत लोग लेते हैं, ठीक है। आधे लोग ये समझो दोनों का सम है ये, तो जब एक हटाओगे तो यन n1 से भी बड़ा होगा, यन n2 से बड़ा होगा, ठीक है। जैसे आप समझ सकते हो, 5 इक्वल टू, जो एकदम जिनको ना समझ आ रहा उनके लिए भी ब्रह्मास्त्र है, 5 इक्वल टू 2 + 3, तो 5 आपका 2 से भी बड़ा होगा, 5 आपका 3 से भी बड़ा होगा। जिनको ना समझ में आ रहा है उनके लिए मैं बता दे रहा हूँ
कि अगर ये ना समझ रहा हो कि n कैसे बड़ा होगा, इससे तो आपको फीलिंग आ रही है ना कि 5 अगर इन दोनों का सम है तो इससे भी बड़ा है, इससे भी बड़ा है। वही चीज़ यहाँ लिखा गया इन जनरल। और जब ये दोनों से बड़ा हुआ, n1 से बड़ा हुआ तो a सबस्क्रिप्ट n इसमें भी आ जाएगा, और n2 से बड़ा होने की वजह से n n2 से भी बड़ा हो रहा है तो यहाँ भी आ जाएगा। इसका मतलब n an दोनों में आ जा रहा है। इसका मतलब जो आपको डिसजॉइंट दिख रहे थे, अब डिसजॉइंट नहीं रह जाएंगे। ये वाला एलिमेंट ट्रबल मेकर होगा, ट्रबल मेकर, ये ट्रबल पैदा करेगा, ये आपको दुखी करेगा, ठीक है। ये कौन सी आंख बन गई? दीपिका पादुकोण की बन गई क्या? तुम लोग पूछते थे दीपिका पादुकोण की सबसे ज्यादा क्या पसंद है? उसकी आंखें, ठीक है, उसकी आंखें, ठीक है।